और हमें जो स्टार्ट करना है वो ऑटोमेशन स्टार्ट करना है। देखिए केवल हमारे 2 चैप्टर बचे हैं जो इस वीक में आपका, आज तारीख हमारा हो गया 31 थर्सडे, और जहां तक है फ्राइडे को भी शायद हमें आना है कुछ, तो क्योंकि वो बीच में 1-2 छुट्टी हो गई थी, तो फ्राइडे तक आपका हो जाएगा ये। उसके बाद सैटरडे संडे में जैसे मेरे पास जो टाइम मिलता है तो उसमें अपना जो प्रैक्टिस करते रहना अपने, तो 1 वीक और ले लेना, तो 1 वीक में आपका जितना प्रैक्टिस है वो सब हो जाएगा। ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ आ रहा है। हाँ ठीक है ठीक है। तो देखिए इंस्टॉलेशन में हमें जो स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर स्टार्ट करना है, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा मैनेजिंग सॉफ्टवेयर्स एंड सब्सक्रिप्शन। तो लिनक्स में आपको पता है कि हमें कोई भी चीज यूज करने से पहले उसे सब्सक्राइब करना पड़ता है। तो इसमें सब्सक्रिप्शन कैसे ऑन करते हैं, कैसे कोई भी पैकेज आप इंस्टॉल करोगे, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट इसमें डिटेल में पूरा समझाया गया। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास एक मॉड्यूल होता है यम मॉड्यूल। यम मॉड्यूल से हम कोई भी पैकेज क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो प्रेजेंट कर सकते हैं, इंस्टॉल करने के लिए एब्सेंट कर सकते हैं, अनइंस्टॉल करने के लिए लेटेस्ट होता है आपका अपडेट करने के लिए। तो जब भी कोई पैकेज आपको इंस्टॉल करना है प्रेजेंट लिखोगे, जब भी कोई पैकेज आपको अपडेट करना है लेटेस्ट लिखोगे। अब आपको सारे पैकेज अपडेट करने हैं आपको, तो स्टार लगा दोगे। स्टार का मतलब कोई पैकेज का नाम नहीं है, स्टार का मतलब सारे पैकेज अपडेट कर दो। अगर लिनक्स की कमांड की बात करते हैं तो ये वाली कमांड होती है। कोई पैकेज अगर आपको रिमूव करना है तो अब्सेंट लिखोगे, अगर इसके थ्रू रिमूव करना है तो रिमूव कमांड होती है। अगर आपको कोई पैकेज ग्रुप में इंस्टॉल करना है, जैसे प्री डिफाइंड कुछ क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, तो जब भी कोई पर्टिकुलर ग्रुप आपको इंस्टॉल करना है तो इसमें बस @ का साइन लगता है, इसमें सिंपल सिंपल आपका यूज हो जाता है, और इसे सिंगल कोट में बंद करना पड़ता है। तो कोई भी पर्टिकुलर पैकेज है, अगर आप उसे इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो, आप अनइंस्टॉल करना है तो आप प्रेजेंट की जगह पे एब्सेंट लिख सकते हो। कोई स्पेसिफिक पैकेज या जिसे हम बोल देते हैं कोई मॉड्यूल है आपका, मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है तो मॉड्यूल ऐसे लिख रहा है @ करके पर्ल का पैकेज इंस्टॉल करना है। कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है, 5.26 मिनिमल वाला इंस्टॉल करना है, तो स्लैश लगा के जो भी उसका नाम है वो यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, इस तरह से कोई भी पैकेज इंस्टॉल कैसे करना है, मॉड्यूल कैसे इंस्टॉल करना है, ग्रुप कैसे इंस्टॉल करना है, ये 3-4 कंसेप्ट हैं जो हमें इसमें देखने हैं। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जाना है तो यम के बारे में आप क्या कर सकते हो, उसका खुद का डॉक्यूमेंटेशन है उसे आप चेक कर सकते हो। एक साथ मल्टीपल पैकेज अगर आपको इंस्टॉल करने हैं तो बस उनके नाम लिख दीजिए, आपको इसे लूप में लगाने की जरूरत नहीं, इसके अंदर खुद भी लूप का फंक्शनैलिटी होता है, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उनको इंस्टॉल कर लेगा। इसी चीज को अगर आप लूप में लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो आप इसको, बट बाय डिफॉल्ट ये लूप कंसेप्ट को अपने आप रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो यहाँ पे मैं लूप लगाने की जरूरत नहीं, तो लूप में लगाना है तो इस तरह से आप लगा सकते हो इसमें। अगर आपको फैक्ट गैदर करने हैं तो गैदर कर सकते हो, नहीं गैदर करने हैं तो न कर। तो ansible_facts होते हैं, डॉट पैकेजेस ये वेरिएबल होता है आपका, packages_fact बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, यम क्या एक मैनेजर है, तो बाय डिफॉल्ट ये ऑटो पर रहता है आपका। बाय डिफॉल्ट ऑटो मतलब इनेबल्ड रहता है आपका। अगर आप इसमें से कोई पर्टिकुलर पैकेज के बारे में वर्जन चेक करना चाहते हो तो डिबग मॉड्यूल हमारा होता है प्रिंट करने के लिए। ट्रबल शूटिंग में मैं आपको लास्ट टाइम हमने देखा भी था, जो भी मैसेज आपको प्रिंट करना है, आपका वर्जन क्या है चेक करना चाहते हो तो आप इसमें चेक कर सकते हो। तो ये आपको यहाँ पे दिखा देगा वर्जन क्या है उसका, आपका 1.14। एक यम मॉड्यूल के अलावा अगर आपको यूज करना है इसमें तो डीएनएफ ही होता है। फेडोरा में डीएनएफ हम यूज करते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट है फेडोरा आप यूज करना चाहते हो या आपका कुछ है आपका इस तरह से, तो आपका रेड भी डीएनएफ को सपोर्ट करता है। ये नहीं कि इसमें जैसे तो यम हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, अब हम डीएनएफ यूज करना चाहे, डीएनएफ इज ऑल्सो पैकेज मैनेजर, यम इज ऑल्सो पैकेज मैनेजर। एक और पैकेज होता है पैकेज नाम का, ये भी क्या एक पैकेज मैनेजर है। तो हम 3 कंसेप्ट यूज करते हैं, यम भी यूज कर सकते हैं, डीएनए भी यूज कर सकते हैं और पैकेज भी यूज कर सकते हैं इंस्टॉल करने के लिए। कोई भी अगर आपको पैकेज इंस्टॉल करना है तो आप तीनों में से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको सब्सक्रिप्शन ऑन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपना नाम बता दोगे, पासवर्ड बताओगे, जो भी अगर आपने लाइसेंस लिया है तो पूल बताओगे। ये सब्सक्रिप्शन के लिए होता है 3 कंसेप्ट। पूल आईडी बताइए, स्टेट बताइए अपना,
और इस तरह से इंस्टॉलेशन हो जाएगी। तो सब्सक्रिप्शन को ऑन करने के लिए कमांड चाहिए प्री डिफाइन। तो यहाँ पे जाइए, RHSM_ रेपोजिटरी नाम का एक मॉड्यूल है। कौन कौन से आप रेपो को इनेबल करना चाहते हो, रेपो के नाम बता दोगे। प्री डिफाइंड नेम्स होते हैं, यही आपके चलते हैं, इसमें कुछ और चेंज नहीं करना आपको, ये प्री डिफाइंड नेम्स होते हैं। उसके बाद मैं आपको रेपोजिटरी लोकल वाली क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा। तो जैसे हम रेपो क्रिएट करते हैं, अपना फाइल का नाम देते हैं, नेम, डिस्क्रिप्शन दिया, कहां से आप उसको डाउनलोड करना चाहते हो, इनेबल्ड यस कर दोगे। तो ये चीज मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। जैसे कि हम लिनक्स में लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं लिनक्स के अंदर। इसी चीज को अगर आपको एंसिबल में लिखना है तो ऐसे लिखोगे। दोनों कंसेप्ट क्या है, सेम ही है। जैसे यहाँ पे नाम दे दिया, बेस यूआरएल का नाम दे दिया, इनेबल करना चाहते हो, जीपीजी चेक करना चाहते हो, यस। और यहाँ पे ये, अगर आप इसकी की यूज करना चाहते हो तो की बता दो, की कहाँ रखी हुई है। तो देखो ये की रखी हुई है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली की को कैप्चर कर लेगा। तो जहां पर भी इसकी की होगी वहां से वो क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा, वो आपका ये इनेबल हो जाएगा। तो पूरा पूरा कंसेप्ट मैं आपको यूज करके अभी दिखाऊंगा इसमें। तो इस पूरे के अंदर हमें सीखना क्या है, कैसे कैसे पैकेज हम इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह से आपको यम का रेपोजिटरी क्रिएट करना है। तो पहला काम क्या है, यम रेपोजिटरी बनाना, दूसरा जीपीजी की इनेबल करना, और तीसरा कोई पैकेज इंस्टॉल करके आपको देखना है। ठीक है, तो मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूं लैब सेटअप को। तो कहाँ से स्टार्ट है, ये इतना करना है इसमें। बस 1 मिनट देना। हाँ ठीक है। चलो देखिए, ठीक, इतना ही, ज्यादा नहीं इसमें। तो एक एक करके इसमें स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। पहला काम हमें क्या करना है, देखिए रेपो क्रिएट करनी है। ये इसका की का पाथ रखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पे इसकी की पड़ी हुई है। तो सबसे पहले हमें सीडी करके इस फोल्डर के अंदर जाना है। तो देख लेते हैं हमारे पास ये फोल्डर है कि नहीं है। तो देखिए ये फोल्डर पड़ा हुआ है, सीडी करके आप इसके अंदर आ जाओ, फोल्डर के अंदर। इसमें केवल देखिए 2 चीजें आपको दिख रही है यहाँ पर, एंसिबल की CFG फाइल, डेवऑप्स यूजर है, इन्वेंट्री फाइल आपको दिख रहा है, प्रिविलेज एस्केलेशन सूडो, और कैट करके आपको देखना है इसमें इन्वेंट्री फाइल में क्या रखा हुआ है। देखिए कुछ नहीं, बस एक मशीन है। अगर इस मशीन पर मैं आपको चेक करा दूं बाय डिफॉल्ट इस पर रेपो क्रिएटेड है या नहीं है, तो SSH रूट @server A आगे हम इसके अंदर cd/etc rem.repos.d, केवल इसमें देखिए एक रेपो बनी हुई है पहले से, इसमें हमें अपनी रेपो क्रिएट करनी है। देखो ये बनी हुई है, एक कंटेंट करके एक पाथ यहाँ रखा हुआ है, और एक कंटेंट करके आपका ये पाथ यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, और इसका नाम इन्होंने ये रखा है डीवीडी करके इस तरह से। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये चीजें आप क्या कर सकते हो, इसमें चेक कर सकते हो आप। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लेबुक। सर 1 मिनट सर। हाँ बोलो। 1 मिनट रुकिए।
देखिए तो मैं आपसे बता रहा था, देखिए हम केवल इस फोल्डर के अंदर गए हैं अभी इसमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक प्लेबुक लिखनी है। प्लेबुक का नाम क्या है, रेपो अंडरस्कोर प्लेबुक नाम से प्लेबुक क्रिएट करनी है और जिसमें ये सारी चीजें लिखनी है। तो देखिए विम करके पहले हम इसके अंदर आ जाते हैं और उसमें हमें लिखना क्या है, ये टास्क है, कुछ वेरिएबल डिफाइन करने है पहला काम, और उसके बाद गैदर फैक्ट करने या नहीं करने ये भी इसमें बताना है, ठीक है। और उसके बाद ये लिखना है इसमें मैसेज को डिबग करने वाला कंसेप्ट। क्या सर, वो मैसेज को डिबग करने वाला। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है, आप ये देखेंगे पहले इसमें हम, तो ये क्या मतलब है, अभी मैं पहले इसको सही कर लूं उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले इसमें लिखा है कि हर मशीन पे जाओ, ऑल का मतलब क्या है, हर मशीन पे जाना है आपको और क्या करना है, एक वेरिएबल डिफाइन करना है। ये हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा है कस्टम अंडरस्कोर करके, ये एग्जाम्पल, ये पैकेज हमें इंस्टॉल करना है। ये एमओटीडी करके कोई पैकेज इन्होंने दिया है, इस पैकेज को इंस्टॉल करना है। एक्चुअल में ये पैकेज कोई होता नहीं, इन्होंने अलग से कस्टमाइज किया हुआ है, कोई भी पैकेज हो सकता है, बस आपको पैकेज के बारे में बस इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे देखिए कॉलन नहीं लगा, कॉलन से ही कर देते उसको हम। गैदर फैक्ट करना है, आपको बताया था गैदर फैक्ट के लिए कौन सा मॉड्यूल हम यूज करते हैं, सेटअप मॉड्यूल। तो पैकेज अंडरस्कोर फैक्ट मॉड्यूल का यूज करके मैनेजर क्या है इसका, ऑटो। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इतना लिखा है, उसमें लिखना क्या है, राइटिंग प्लेबुक और डिफाइन अ सिंगल प्ले, एक सिंगल प्ले डिफाइन करना है प्लेबुक के अंदर दैट टारगेट्स ऑल सिस्टम, हर किसी मशीन पर जाना है। एक वेरिएबल क्लॉज क्या करना है आपको, डिफाइन करना है, जिसमें सिंगल वेरिएबल कस्टम अंडरस्कोर पैकेज आपको डिफाइन करना है विद अ वैल्यू। वैल्यू क्या होगी इसकी, ये वाली वैल्यू होगी। एक टास्क ऐड करना है, टास्क में क्या लिखना है, एड 2 टास्क टू द प्लेबुक, पैकेज अंडरस्कोर मॉड्यूल नाम का यूज करना है इन द फर्स्ट टास्क टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द इंस्टॉल पैकेजेस ऑन द रिमोट होस्ट। मुझे चेक करना है कि सामने वाली मशीन पर कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल्ड है। दिस टास्क पॉपुलर द एनसिबल अंडरस्कोर पैक, तो इसके लिए जो मॉड्यूल हम यूज करेंगे एनसिबल अंडरस्कोर फैक्ट नाम का एक मॉड्यूल होगा और इसमें जितने सारे पैकेजेस होंगे उनके बारे में फैक्ट को गैदर करके लाएगा ये। और डिबग मॉड्यूल से हम क्या करेंगे, जब ये गैदर कर लेगा तो मैं इनका क्या करूंगा, मुझे प्रिंट कर दो, मतलब दिखाओ सामने वाली मशीन पे क्या क्या पैकेजेज है। तो कह रहा है कि दूसरा टास्क आपको क्या करना है, इस मॉड्यूल का यूज करके दूसरा टास्क आपको डिफाइन करना है, जो क्या करेगा, जो जितने भी लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम में पैकेज के, वो आपको प्रिंट कर देगा, दिखा देगा। एक्चुअल में इसका यूज कुछ नहीं, बस आपको बताया गया कि सामने वाली मशीन पे पहले चेक करने हैं। आपने कहा सर मुझे ऐसा कुछ बताओ कि सामने वाली मशीन पे मैं चेक कर पाऊं कि कौन कौन से पैकेजेस हैं, तो उसके लिए ये वाला मॉड्यूल यूज करोगे। अगर आपको प्रिंट करना है तो डिबग मॉड्यूल यूज करोगे, क्योंकि किसी भी चीज को प्रिंट करना होता है तो हमेशा इसका, तो इस फैक्ट, इस पर्टिकुलर फैक्ट का यूज करके सारे पैकेजेस के बारे में बताइए। तो यहां पे इन्होंने क्या लिखा है, ये सारी चीज दिखाई, यहाँ पे ये कंडीशन लगा रखी है कि कस्टम अंडरस्कोर फैक्ट अगर आपके डिफाइंड होगा, तो देखो ये कस्टम अंडरस्कोर फैक्ट पहले से ही डिफाइन कर रखा है। हेलो, हेलो, देखिए तो मैंने इसमें हर मशीन पे आपको जाना है, तो देखो ये यहां तक हमारा डिफाइंड है। अब दूसरा जो टास्क है वो डिबग मॉड्यूल है। डिबग मॉड्यूल का जो यूज होता है वो होता है कि किसी भी चीज को प्रिंट करेगा, तो ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा
और यहां से हम क्या करते हैं, डिबग मॉड्यूल को यूज कर लेते हैं और वेरिएबल ये डिफाइन किया हुआ है यहां पर, बट कंडीशन लगा रखी है कि जब आपका ये चीज यहां पर डिफाइंड होगा, इनपुट में एनसिबल अंडरस्कोर फैक्ट डॉट पैकेजेस अगर होगा तो क्या करेगा, आपको ये शो कर देगा। तो एनसिबल अंडरस्कोर फैक्ट पैकेजेस में कौन सा पैकेज शो करना है आपका, ये वाला पैकेज। सामने वाली मशीन पर जाओ, चेक करके आओ ये पैकेज इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट अभी इंस्टॉल नहीं होगा, तो पहले बस चेक किया गया बस केवल। मुझे चेक करना है कि एचटीटीपी इंस्टॉल है कि नहीं है, तो यहाँ पे एचटीटीपी लिख दोगे। मुझे चेक करना है कि एफटीपी इंस्टॉल है कि नहीं, तो एफटीपी लिख दोगे। तो जो कुछ भी आपको डिफाइन करना है वो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, डिफाइन कर दोगे। तो ये चीज यहाँ पे क्या की गई है, डिफाइन की गई है। और यहाँ पे ये भी डिफाइन किया गया आपका, ठीक है सर इधर debug is a model, right? हाँ, डिबग इज अ मॉड्यूल जो ये बताएगा कि ये पैकेज आपकी मशीन में है कि नहीं, ये वाला। फिर इसके नीचे वो var क्या हो गया वो ये variable? वेरिएबल में डिफाइन कर रखा है कि ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फैक्ट होते हैं, एनसिबल अंडरस्कोर फैक्ट होता है। इसमें जाओ पैकेजेस को चेक करो कि ये जो पैकेजेस है कस्टम अंडरस्कोर फैक्ट जो ऊपर आपने क्या किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, पैकेज का नाम क्या है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एचटीटीपी हो सकता है। एक्चुअल में ये जो पैकेज है उन्होंने कस्टमाइज किया हुआ है, ये कोई पैकेज एक्चुअल में नहीं होता आपका। उन्होंने कोई कस्टमाइज करके पैकेज डाला हुआ है, okay. जिसके लिए उन्होंने क्या बनाया होगा, एक रेपो फाइल क्रिएट की होगी। आपको मैं दिखाता हूं, देखिए अभी दिखाऊंगा कि एक्चुअल में ये पैकेज रखा क्या है इनका। बाय डिफॉल्ट आपकी डीवीडी के अंदर इस नाम से कोई पैकेज नहीं आता। डीवीडी के अंदर बाय डिफॉल्ट इस नाम से कोई पैकेज नहीं आता है आपका, एग्जाम्पल -MOTD करके। तो ये पैकेज जब इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे बताया गया है कि ये देखो यहाँ पर इन्होंने शो किया है, शो करके आपको दिखाया है, स्किप कर दिया इसने टास्क को। उसके बाद एक रेपो फाइल क्रिएट की है। तो पहले मैं आपको यहां तक का आउटपुट दिखाता हूं, पहले यहां तक का। तो ये मेरा पूरा डिफाइंड हो गया। मैं आपको दिखाता हूं कि ये पैकेज मेरे मशीन में इंस्टॉल्ड है कि नहीं। पहले तो मैं आपको ऐसे दिखा देता हूं, अगर मुझे चेक करना है ये चीज तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं। पता है गलती क्या हुई हमसे, मैंने एक छोटा सा काम गलत कर दिया इसमें। ये फाइल मुझे यहां बनानी थी एक्चुअल में, तो मैं इस पूरे को यहां से कॉपी करना पड़ेगा दोबारा से, और रेपो फाइल यहां बनानी पड़ेगी इस मशीन में। विम नाम क्या है इसका फाइल का, रेपो अंडरस्कोर प्ले। चलो एक काम करता हूं, मैं पहले तो क्यू प्रेस करके पहले बाहर आता हूं, विम करके पहले इसका नाम यहाँ पे रखो। उसके बाद ये पूरा का पूरा कंटेंट मैंने कॉपी करना है, ठीक है हो गया, सेव कर दो। अब मैं इसका आपको ड्राई रन करके दिखाता हूं। एंसिबल -प्लेबुक -SYNTX सिंटैक्स -CHECK। अच्छा, इसमें कोई ना कोई एरर आ रहा है इसमें। manager is not allowed. अब ठीक है, तो देखिए हो गया। अब मुझे इस प्लेबुक को रन करना है। मैंने इस प्लेबुक को रन कर दिया, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, Variable is not defined. नॉट डिफाइंड। और यहां पर मैसेज क्या है देखिए, बट वेरिएबल तुम्हारा डिफाइंड है। एक मिनट, सर्वर ए में आके चेक करो पहले, RPM-Q और पैकेज का नाम क्या था, Example -MOTD. -MOTD। ये वाला पैकेज चेक करना है हमें, ये वाला। तो इसमें आ जाते हैं हम,
चेक करते हैं ये पैकेज मेरे पास है कि नहीं है, और यहाँ से शिफ्ट इंसर्ट कर देता हूँ मैं। देखो अभी Not पैकेज ins- इंस्टॉल तो नहीं है, क्योंकि ये पैकेज कब इंस्टॉल होगा, इसके लिए मैं अलग से रेपो क्रिएट करूंगा। बट इसमें एक छोटा सा कुछ और एरर आ रहा है, इसको और देखो इसमें है क्या। ये वेरिएबल तुमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है वेयर्स, इसका मतलब ये पैकेज अभी इसने गैदर किया, ऑटो किया, डिबग किया, एंसिबल अंडरस्कोर फैक्ट्स, और इस नाम से अभी वेरिएबल वहां पर डिफाइन नहीं है। कस्टम अंडरस्कोर पैकेजेस, कस्टम अंडरस्कोर पैकेजेस पीकेजी, यहाँ पे तो ठीक है। डिबग मॉड्यूल हो गया, वेरिएबल ये हो गया, और तो कुछ है नहीं इसमें, नहीं। बट इनके में एरर तो दिखा नहीं है इसमें, बट मेरे में कुछ और एरर आ रहा है। इनके में स्किप ही हो गया, मतलब वो पैकेज है ही नहीं, बट मेरे में स्किप नहीं आया। इसका मतलब अच्छा देखो, मैंने एक स्टेप इसमें क्या कर दिया, मिस कर दिया, ये वाला कौन सा, कंडीशन वाला, इसलिए इनके में तो क्या है स्किप। अब देखो एक काम करूं, मैं आपको पहले दिखाता हूं, पहले आपको देखो। बट इनका कुछ में ऐसा तो डिफाइन नहीं है, ठीक है कोई नहीं, मैं आपको दिखा देता हूं। अब चलाते हैं इसको। इसमें सेव क्यों नहीं हो रहा, मैंने अभी सेव किया था ना इसमें, मैंने अभी इसमें कॉपी करके सेव किया था, राइट एंड क्विट। अब तो कुछ एरर ही आ गया इसमें। ठीक है, देखो छोटी छोटी मिस्टेक जब हो जाती है, देखो मैं केवल एस वहां से कॉपी नहीं हो पाया था, ठीक है, तो केवल एस की वजह से, जैसे कि वो उसने क्या कर दिया, पूरा एरर ही शो कर दिया, क्योंकि वो एक्चुअल में है ही नहीं। अब देखो प्रॉपर आपका मैसेज आएगा, क्योंकि ये पैकेज अभी है नहीं, पैकेज नहीं होगा, पैकेज हो जाएगा फिर ये स्किप नहीं होगा इसको। सेम आ गया आपका। अब मुझे करना है क्या है, एक रेपो क्रिएट करनी है। सबसे पहले रेपो के लिए मुझे ये लिखना है, रेपो का नाम क्या देना है, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल का पाथ क्या है, रेपो की आईडी क्या रहेगी, और फाइल का नाम क्या रहेगा। तो फाइल के नाम में एग्जाम्पल डॉट रेपो करना है, ठीक है। रेपोजिटरी की आईडी क्या रहेगी ये आपको इसमें बताना है इसमें। देन ये इसका यूआरएल का पाथ रहेगा, तो ये पूरा का पूरा इसमें डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसी पर्टिकुलर फाइल में आपको इस नाम से एक रेपोजिटरी क्या करनी है, क्रिएट करनी है। तो ये तीसरा टास्क आपको ऐड करना है। तो मैंने यहां से तीसरा टास्क क्या किया, कॉपी किया, और अपने उसी पर्टिकुलर के अंदर आते हैं हम। तीसरा टास्क मैं यहां पर डिफाइन कर देता हूं, यम अंडरस्कोर रेपोजिटरी नाम का मॉड्यूल यूज करो, और उसके बाद इसका नाम ये रखोगे, इसका डिस्क्रिप्शन ये डालोगे, फाइल का नाम आपको ये रखना है, इस नाम से एक फाइल बनानी है आपको, एग्जाम्पल अंडरस्कोर, और जीपीजी चेक यस कर देना आपको, ठीक है। तो बेस यूआरएल का पाथ यहां से उठाओ,
materials.example.com, मैं आपको दिखाता हूं materials.example.com के अंदर यम के अंदर रेपोजिटरी। पहले मैं आपको चेक करा दूं कि एक्चुअल में ये पाथ रखा क्या है। देखो यहाँ पे देखो यम नाम का एक फोल्डर दिख रहा है आपका, ये पाथ यहाँ रखा हुआ है। इसके अंदर रेपोजिटरी में देखो example.motd करके देखो इन्होंने क्या बना रखा है, एक पैकेज बना रखा है, दिख रहा है ये है, हाँ, ये देखो ये पैकेज है, ये कस्टमाइज कर रखा है इन्होंने। अच्छा, एक्चुअल में इसकी जगह पर नाम कुछ भी हो सकता है। तो देखो अभी ये पैकेज यहाँ से आएगा तब इंस्टॉल होगा, तब आपको मैसेज में प्रिंट करेगा। हाँ, तो जैसे उसको हेलो रीनेम नाम भी का कर पैकेज सकता है, है उसी तरह से एग्जाम्पल करके, तो ये पैकेज यहाँ रखा हुआ है। तो इन्होंने इसको कस्टमाइज किया हुआ है कि यहाँ पे यहाँ से क्या करो, पैकेज को उठा लो। तो पैकेज को उठाने के लिए रेपोजिटरी का पूरा पाथ दिया हुआ, देखो यहाँ पे इन्होंने यही तो पाथ यहाँ पे लिखा हुआ आपका नीचे। देखो ये पाथ क्या है, यही तो लिखा हुआ आपका कि यहाँ पे पैकेज रखा हुआ है, यहाँ से उठा लो आप। करेक्ट, इसका नाम ये तो यम आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा, यम की रेपो फाइल आपको पहले क्या करनी पड़ेगी, क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके बाद जीपीजी की कहाँ रखी हुई है आपकी, रेपोजिटरी के अंदर देखो ये रखी हुई है, देखो दिखाता हूं मैं आपको। अरे जीपीजी चेक एक बार बोलिए, व्हाट इज दिस? देखो ये की पड़ी हुई दिख रहा है आपका, ये की पड़ी हुई rpm_, जीपीजी की क्या होती है, जैसे कि जब ये पैकेज इंस्टॉल होगा, हो सकता है ऐसा तो नहीं किसी ने इसमें कोई वायरस इंटीग्रेट कर दिया हो, तो ये इसमें पहले चेक करो कि इसकी इंटीग्रिटी चेक क्या करनी है आपको, चेक करनी, तो ये सर्टिफिकेट है इसका। तो अगर इसमें इस पर्टिकुलर से रिलेटेड चीजें बिल्कुल इंटीग्रिटी क्या होगी, सही होगी, तब ये क्या करेगा। तो जीपीजी चेक का मतलब क्या होता है कि बार बार उसकी सिग्नेचर को चेक करो, डिजिटल सिग्नेचर में मैच करने आपको। जैसे कि आपने विंडोज में कभी कमांड के बारे में सुना है, सिग वेरिफ कमांड, या सुना है ना आपके। ये क्या करता है, आपके सिस्टम में ये चेक करेगा अगर कोई भी पर्टिकुलर ड्राइवर इंस्टॉल किया आपने, तो माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू जो डिजिटली साइंड होंगे, सिग्नेचर साइंड होंगे, मतलब ये जो हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, जो हम ड्राइवर इंस्टॉल कर रहे हैं, क्या वो इंटीग्रिटी में ऐसा तो नहीं, इसमें कोई वायरस तो नहीं कि इसमें, या किसी ने इसमें कोई इंजेक्ट तो नहीं कर रखा है कुछ भी कोड आपका ऐसा कि मेरे सिस्टम से वो इंफॉर्मेशन चोरी करता रहे, या कुछ ऐसी चीजें जैसे स्पाइवेयर होते हैं, स्पाइवेयर उसके अंदर इंजेक्ट कर देते, वो आपके सिस्टम को नुकसान नहीं करते, बट आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन को लीक करते रहते हैं, चोरी करते रहते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो जब कोई चीज आप इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हो, तो उसमें वो क्या करते हैं, अपना वो सर्टिफिकेट लगा के देते हैं कि ये डिजिटली आपको साइंड होगा, तभी ये पैकेज आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा, वरना इंस्टॉल होगा नहीं। हाँ सर, देखो तो डिजिटल सिग्नेचर को चेक करता है जीपीजी चेक, क्या करेगा, डिजिटली साइंड है या नहीं है। देखो हम लोकली जब करते हैं तो जीपीजी चेक डिसेबल कर लेते हैं। जब हम कोई चीज इंटरनेट से यूज करते हैं, आपको पता है कि ऐसा कुछ ना हो कि कोई बीच में कोई हैकर उसने एक्सेस करके अपना कुछ उसमें डाल दिया उसमें, तो पहले उसकी इंटीग्रिटी को चेक करेगा, तो सिग्नेचर को वेरीफाई किया देगा उसने, डिजिटली क्या होगा, जो साइंड होंगे माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू, वो उनको क्या करेगा, दिखा देगा। तो एडवांस में जाओ, देखो ये क्या होती है, सिग वेरिफ की पूरी टेक्स्ट फाइल बन जाती है कि कौन कौन से चीजें हैं जो डिजिटली क्या है साइंड। जैसे ये पर्टिकुलर कोई पैकेज है, डिजिटली साइंड है कि नहीं है, अगर साइंड होगा माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू तो ठीक है। उसी तरह से वो जहां से मैं इंस्टॉल कर रहा हूं, वहां से उसके सिग्नेचर को वेरीफाई करेगा और उसको पैकेज को भी चेक करेगा, दोनों मैच करेंगे तब वो पैकेज आपका इंस्टॉल होगा। अगर बीच में किसी ने उसमें कुछ इंजेक्ट किया या कुछ ऐसा कुछ हुआ, तो वो उसको इंस्टॉल नहीं करने देगा। ये चीज होती है उसका मतलब। तो देखो सब पे क्या आ रहा है, साइंड आ रहा है आपका, तो दैट इज डिजिटली साइंड और नॉट, सो वी कैन वेरीफाई दिस बाय दिस पर्टिकुलर की। तो ये की दी हुई है इन्होंने कि इस की से पहले वो मैच करेगा, डिजिटली साइंड होगा तो इंस्टॉल होगा, नहीं बनना इंस्टॉल नहीं होगा आपका। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है इसमें, इसीलिए हम लोकली जीपीजी चेक को क्या करते हैं, डिसेबल कर लेते हैं, हम यूज नहीं करते। तो इसकी की यहाँ पे इन्होंने डाल के दी है कि की यहाँ से क्या करोगे, मैच करोगे, अगर ये पैकेज सही होगा। so when we install package, the GPG key is included in that, right? यस, जीपीजी की क्या करनी पड़ेगी आपको, उसका पाथ बताना पड़ेगा कि इसकी जो जीपीजी की आपने यहाँ पे क्या कर रखा है, देखो Yes, जीपीजी चेक को अगर डिसेबल कर दोगे तो इसकी नीड नहीं है। फिर अगर यहाँ पे आपने यस कर दिया तो आपको बताना पड़ेगा कि आपकी की कहाँ पड़ी है, जिससे मैं उसको सिग्नेचर को मैच करूं। ये चीज मुझे जो मैच कराने, इसके सिग्नेचर कहाँ पड़े हुए हैं, यहाँ पड़े हुए हैं, वो मैच करेगा कि ये जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हो, ये जो ड्राइवर इंस्टॉल कर रहे हो, क्या ये डिजिटली साइंड है कि नहीं है। अगर होगा देन दैट विल इंस्टॉल। अगर इसमें कुछ भी आपका कुछ ऐसा मिलता है
कंप्रोमाइज होकर के आपका कुछ ऐसा कुछ हुआ तो ये इंस्टॉल नहीं करने देगा इसको। इसलिए जीपीजी की आपको इनेबल कंपनी में हम करते हैं, तो इसके लिए अलग से मॉड्यूल होता है rpm_की, और ये पाथ बता दो कि आपकी जो की कहाँ रखी हुई है, तो ये दोनों को मैच करके तब काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे नो कर दूंगा तो मुझे इसकी नीड नहीं है। लोकली चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इसको नो कर सकते हो, केवल इतने से काम चल जाएगा आपका, इसकी नीड नहीं पड़ेगी फिर आपको। ठीक है ना? So the concept of this package is downloading from the हाँ, जब आप क्या करोगे, यहाँ से क्या करोगे, इस पैकेज को डाउनलोड कर रहे हो, डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे, डाउनलोड तो हो गया होगा, डाउनलोड करके जब इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करके ही क्या करेगा, चेक करेगा कि ये पर्टिकुलर जो पैकेज है डिजिटली साइंड है कि नहीं है, जहां से जो सोर्स है उसके थ्रू और मेरे थ्रू, उसके बीच में ऐसा तो नहीं कि तीसरे बंदे ने इसमें कुछ और इंसर्ट कर दिया उसने कुछ। तो अगर बाई चांस मैं कुछ काम कर रहा हूँ और यहाँ से कोई चीज ले रहा हूँ बार बार, और बीच में एक थर्ड पार्टी आ गया, उसने उसमें कुछ ना कुछ इंसर्ट कर दिया, कि जैसे आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे, वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो उसने इंसर्ट करके दिया है वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो क्या हो सकता है, आपका सिस्टम कंप्रोमाइज हो सकता है ना आपका। तो जब ये इंस्टॉल होगा तो ये चेक करेगा कि मैंने जो दिया है आपके पास वही है या कुछ और तो नहीं है, क्योंकि उसके सिग्नेचर कहाँ पड़े हैं, यहाँ पे पड़े हैं ना, क्योंकि ये हैकर के पास तो नहीं ना, ये जो की है वो हैकर के पास नहीं है ना, वो जब मैच करेगा वो, अगर इंटीग्रिटी सही रहेगी उसकी तो ठीक है, इंस्टॉल हो जाएगा आपका। इंटीग्रिटी मैच नहीं करेगी, सिग्नेचर मैच नहीं करेगा, वो उसको डिक्लाइन कर देगा, इसका मतलब आपका सिस्टम कंप्रोमाइज हो चुका है आपका। दैट्स ऑल। तो इसलिए जीपीजी की हमेशा क्या करते हैं, पब्लिक नेटवर्क में, इनसिक्योर नेटवर्क के अंदर हमेशा यस रखते हैं, और जो सिक्योर नेटवर्क होता है आपका लैन होता है, वहां पे हमेशा इसको डिसेबल करके इसको यूज नहीं करते, क्योंकि उसमें वो टाइम लेता है इंस्टॉलेशन में, फिर ज्यादा हर बार चेक करेगा तो टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा रहती है। तो इसलिए ज्यादातर हम लैन के अंदर इसको डिसेबल कर देते हैं, इस वाली कंसेप्ट को, जीपीजी की को। तो मैं क्या बता रहा था आपका, यहां से, ठीक है। उसके बाद एक चौथा टास्क आपको इसमें नोट करना है। तो इतने टास्क हो गए आपके, एक लास्ट टास्क और लिख लीजिए आप इसमें। ठीक है, और rpm_की नाम का मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल का यूज करो, इसमें की ये रहेंगी, स्टेट क्या रहेगा इसमें, ये रहेगा। ठीक है, उसके बाद पांचवा टास्क क्या करना है, पैकेज एक इंस्टॉल करना है आपको। अब यहां से क्या करना है, आपको पैकेज इंस्टॉल करना है, उसके बाद फिर डिबग करना है आपका। तो दोबारा से मुझे उसी में आना है, ठीक है। इस पैकेज को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करके इसका नाम बता दो और इसका स्टेट बता दो। अब एक लास्ट काम क्या करना है, अब इसके बाद आपको इसे प्रिंट करके चेक करना है कि ये पैकेज इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। तो इधर पैकेज वेरिएबल यूज किया है ना। हाँ देखो, ये वेरिएबल कहाँ डिफाइन किया था स्टार्टिंग में, देखो ये पैकेज क्या होगा, इंस्टॉल हो जाएगा आपका यहाँ पे। ओके, ये पैकेज कहाँ पड़ा हुआ है, पाथ यहाँ से। रिपोजिटरी। तो अब ये डिबग इन्होंने क्यों किया, दिखाया कि जब ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको मैसेज आना चाहिए कि पैकेज आपका इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। तो दोबारा से फिर उन्होंने डिबग करके दिखाया कि ये पैकेज आपका इंस्टॉल होते ही आपके पास मैसेज आ जाएगा, प्रिंट कर देगा इस वैल्यू को। तो ये लास्ट टास्क प्रिंट करने के लिए डिबग मॉड्यूल से प्रिंट कर लो इसको। एक सेकंड सर। हाँ जी, कोई नहीं। बीस मिनट तक ले सकते हैं आप। हाँ कोई नहीं, बस मैं 5 मिनट दो बस मुझे। ओके, देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसके बाद आपको पैकेज को इंस्टॉल कर दिखाता हूँ, एंसिबल हाइपन प्लेबुक। तो देखिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था, ये पूरा हो गया था 6 आपका टास्क। अच्छा, सेकंड वाला था ये, और ये हमारा हो गया, ठीक है।
ये भी मैंने इसमें कर दिया, ये भी हो गया आपका 6 टास्क। ये बता रहा है कि अब आपकी जो पूरी प्लेबुक है वो ऐसे दिखेगी आपकी, ठीक है। Okay. इसके बाद आपको क्या करना है, इस प्लेबुक को रन कर देना है, एग्जीक्यूट द प्लेबुक। चलो हम एग्जीक्यूट कर देते हैं इसको। एग्जीक्यूट करने के बाद वो पैकेज आपका क्या होना चाहिए, देखो अभी स्किप कर रहा है मैसेज को, अब इसने क्या किया, रेपो क्रिएट कर दी और आरपीएम की इनेबल कर दी और पैकेज आपको क्या कर दिया, इंस्टॉल करके आपको दे दिया, ठीक है। अभी स्किप क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट अभी मिस है अभी, तो बता रहा है कि यहाँ पे इस तरह से आपको दिखेगा। तो यहाँ पे स्किपिंग में 2 मैसेज आएंगे आपके पास, चेंज में 3 मैसेज आएंगे। तो देखो चेंज में हमारे पास 3 मैसेज है, स्किप में 2 मैसेज है, क्योंकि दोनों बार अभी भी स्किप किया इसने प्रिंट डिबग मॉड्यूल को। तो ये बता रहा है कि इसमें आपको एक छोटा सा काम क्या करना था, जहां पे आपने ये लिखा था ना आपका पैकेज अंडरस्कोर विद द वैल्यू ऑटो था आपका, और ये मैसेज आपको कहां प्रिंट करना है, इसके बाद प्रिंट करना है। जब ये पैकेज इंस्टॉल होगा तो तुरंत इसे क्या करेगा, गैदर कर लेगा, फिर आपको शो करेगा, तो तुरंत के तुरंत क्या होगा, स्किप आपका फंक्शन हट जाएगा आपका। क्योंकि जब पैकेज आपका इंस्टॉल हुआ, पैकेज इंस्टॉल करके इसने फैक्ट को क्या किया, गैदर किया, फैक्ट को गैदर करने के बाद आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो बता रहा है कि ये चीज आपको यहाँ पर नोट करनी है आपका, तो ये आपको एक टास्क ऐड करना पड़ेगा आपको। तो बता रहा है कि एक आपको टास्क क्या करना है, इंसर्ट अ टास्क इमीडिएटली आफ्टर इंस्टॉलेशन दिस। तो जब इंस्टॉल होगा तो ये क्या करेगा, मॉड्यूल को यूज करेगा, सेटअप मॉड्यूल वाले को, बट यहाँ पे सेटअप की जगह पे इन्होंने अलग मॉड्यूल यूज किया, उसको बोलते हैं मैनेजर। तो अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, तो जहां पे आपका पैकेज इंस्टॉल हुआ है उसके तुरंत बाद नोट कर दो आप इसको, एक टास्क आपको इसमें ऐड करना है मैनेजर का। ओके। डिबग करने के लिए। तो ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर पैकेज अंडरस्कोर फैक्ट मॉड्यूल का यूज करेगा, और यहां से क्या करना है, मैच कर रहा है, ठीक है, इसको आगे बढ़ाइए और यहां से ये मैनेजर, ठीक है। दोबारा से इसको क्या करना है, इसको रन कर देना आपको। तो अब इसके बाद जब हम इसको रन करेंगे तो आपको दिखाएगा, देखिए 1 मिनट। अच्छा, एडॉक करके आपको पहले चेक कर लेना है, पहले इसको रिमूव कर देना पहले इसको। तो बता रहा है कि पहले आप इसको क्या करिए, क्योंकि पैकेज अभी क्या हो चुका होगा, यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका होगा ना, देखो यहाँ पर दिख रहा है ना पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। कह रहा है कि दोबारा से इसे क्या करो, अनइंस्टॉल करो, फिर दोबारा चेक करो आप इसको। तो देखो इन्होंने एडॉक कमांड के थ्रू इसमें रिमूव करके आपको बताया कि इस कमांड का यूज करिए, और इस कमांड का यूज करके आपको क्या करना है, ये पैकेज आपको यहां से हटा देना। तो अनइंस्टॉल होने के बाद देखिए अनइंस्टॉल हो गया, दोबारा से चेक करो। अब तो नहीं है पैकेज मेरे पास, पहले था अब नहीं है। अब कह रहा है कि दोबारा से आपको क्या करना है, इस कमांड को रन करो, फिर देखो अब आपको मैसेज में आपको शो करना चाहिए। देखो यहाँ पर दिखा रहा है आपका, जब पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा तुरंत के तुरंत आपके पास मैसेज आ जाएगा यहाँ पे। बस ये कमांड में बस आपको दिखाया है बस इसमें। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, दोबारा से इसको मैं रन करता हूँ प्लेबुक को। तो जैसे क्या हुआ, पैकेज इंस्टॉल हुआ, इसने फैक्ट हो गया क्या, गैदर किया, गैदर करके आपको मैसेज को प्रिंट कर दिया। तो डिबग मॉड्यूल क्या करता है, यहीं पे मैसेज आ जाएगा ये पैकेज आपका इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, वर्जन कौन सा है बता रहा है, आपका सोर्स क्या है, ये सब। तो ये कंसेप्ट है पूरा आपका कि कैसे पैकेज इंस्टॉल होता है। तो इसमें हमने देखी 2 चीज देखी, पैकेज को इंस्टॉल करना, दूसरा पैकेज को इंस्टॉल करते प्रिंट कर देना। तो प्रिंट करने के लिए हम जिस मॉड्यूल का यूज करते हैं, तुरंत के तुरंत फैक्ट को गैदर करने के लिए, जब पैकेज को इंस्टॉल हुआ आपको तुरंत उसे प्रिंट करना है, तो इस वाले मॉड्यूल का यूज करो और ये मॉड्यूल यूज कर लो आप, ठीक है। So basically, this is downloading the package, installing the package, देखिए and वैसे तो हमें जब इंस्टॉल displaying. करना है तो केवल इतना लिखना है, केवल इंस्टॉल करने के लिए केवल इतना, Okay. बस काफी है। इसको क्या करेगा, देखो 3 काम करने पड़ेंगे आपको इसके लिए, बस ये 3 काम करने, उसमें से और सारे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या बनाओ,
रेपो बनाओ, इसकी की क्या करो, रेपो की डाउनलोड करो और ये पैकेज स्टोर कर दो। केवल ये 3 टास्क है हमारे लिए। Yeah. बट कभी कभी हमें कोई मैसेज डिबग करना है, आप उसके आउटपुट को तुरंत देखना चाहते हो, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर आउटपुट में चाहते हो कि मुझे जब इंस्टॉलेशन हो जाए तो मुझे दिखा देना, दिखा देना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैकेज अंडरस्कोर फैक्ट नाम का मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा, मैनेजर आपको इनेबल करना पड़ेगा, ऑटो पे रखना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली इसे चेक करो और मुझे डिबग कर दो मैसेज को। तो डिबग करने में ये फैक्ट होता है, दीज आर द फैक्ट्स। एंसिबल अंडरस्कोर फैक्ट मॉड्यूल का ये पैकेजेस को चेक करेगा कि ये जो पैकेजेस है आपका, देखो जब मेरे पास कोई पैकेज होगा तो ये वाला मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं, केवल यहाँ तक काफी होगा, क्योंकि ये थोड़ी कि ये वेरिएबल आपने हर जगह पे डिफाइन किया होगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं ना। तो यहाँ पे जो पैकेज अगर आपका एसटीडीपी है तो एसटीडीपी लिख दोगे, एफटीपी तो एफटीपी लिख दोगे, अगर कुछ और है तो कुछ और लिख दोगे, तो यहाँ पे बस उस पैकेज का नाम आ जाएगा। और यहाँ पर कस्टम फैक्ट अगर आपके इनपुट में डिफाइंड होगा तो वो पैकेज जो आपने इंस्टॉल किया है वो आपको कंडीशन में जब मैच करेगा तो डिबग करेगा, अगर मैच नहीं करेगा तो डिबग नहीं करेगा ये, ठीक है। So this playbook YML file, YAML file is you जो अवसर होता है कि any package install from the website और Linux repository में डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के लिए यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, Okay. ठीक है। अब देखिए आप अपना काम कर लो 8-10 मिनट में, 15 मिनट में, उसके बाद में दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा इसमें। हाँ इसमें ठीक देखिए है सर, टोटल 5 एक्सरसाइज है, एक हो चुकी है, 4 बची है इसमें। ठीक तो है देखो मुझे लगता है कि जो दूसरे वाले बच्चे वो शायद आएंगे नहीं, तो हम आराम से आज जितनी एक्सरसाइज है धीरे धीरे आराम आराम से कर लेंगे सब, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ठीक है ना। तो आप अपना नहीं जब काम उधर हो जाए, 11:30 12 अब देखो 12:30 मेरे 11 यहाँ 11 हो रहा है ना, वहाँ पे पे 11 हो रहा है, वहाँ पे 11 हो रहा है, हाँ बिल्कुल, 11:15 तक आ जाऊंगा मैं, ठीक है। ठीक है ठीक है, जैसे आप आओ तो बस एक मैसेज डाल देना आप मुझे। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद में स्टार्ट कर दूंगा आपका। ठीक है सर, थैंक यू। इस रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ पे पॉज कर देता हूँ फिलहाल अभी, हाँ ठीक है, क्योंकि अभी तो 15-20 मिनट की इसमें रिकॉर्डिंग हुई हुई होगी, बीस नहीं पच्चीस ज़्यादा मिनट स्पेस लगेगा, ठीक हाँ, है, पास तो कीजिए। इसी को स्टार्ट कर लेंगे। ओके, ध्यान रखना जब मैं स्टार्ट करूंगा तो इसको रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करा लेना। हाँ ठीक है। चलो ठीक है जी। तो देखिए लास्ट हमने क्या किया था, सब्सक्रिप्शन वाला पूरा हो गया था हमारा एक्सरसाइज, ठीक है जी, ये सब हमने कर लिया था, ठीक है। इसके बाद अब हमें जो स्टार्ट करना है वो यहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए लास्ट टाइम डाउनलोड करके बस इंस्टॉल किया। बस बस बस, और कुछ नहीं किया था अभी हमने इसमें। तो करें स्टार्ट फिर हम। देखिए हाँ हाँ इसमें हमें जो सीखना है कि यूजर मैनेजमेंट कैसे करते हैं, जैसे यूजर बनाना, उस पर पासवर्ड देना, उस पर एसएसएस की इनेबल करना, रूट अकाउंट अगर आपको डिसेबल करना है तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे यूजर मॉड्यूल का, केवल यूजर से रिलेटेड चीजें ही हम इसमें देखेंगे। तो यूजर से रिलेटेड जितना भी ऑटोमेशन हो सकता है, जो पॉसिबिलिटीज होती है, प्रोविजन बोलते हैं जैसे हम, प्रोविजन का मतलब बहुत सारे यूजर आपको क्रिएट करने, इस वर्ड को बोलते हैं प्रोविजन करना, हाँ, ये कि इम्पोर्टेंट है। यूजर आपको क्रिएट करने हैं और वो भी अलग अलग सर्वर पे करने हैं। और इसमें करना क्या है, यूजर बनाना है, ग्रुप बनाना है, एसएचएस इनेबल करना है, मॉडिफाई करना है, सूडो पावर भी देनी है। तो ये टास्क आपको इसमें ऑब्जेक्टिव हमारा इतना रहेगा, जिसमें यूज क्या करना है, यूजर मॉड्यूल का यूज करना है। सो एनसिबल यूजर मॉड्यूल का यूज करके आपको क्या करना है, रिमोट मशीन पर आपको यूजर क्रिएट करके देखनी है। सो यू कैन मैनेज नंबर ऑफ पैरामीटर्स इंक्लूडिंग रिमूव करना यूजर को, होम डायरेक्टरी सेट करना, यूजर आईडी डिफाइन करना, सिस्टम अकाउंट क्रिएट करना, पासवर्ड लगाना, ग्रुपिंग करना, मतलब किसी ग्रुप में ऐड करना। To create a user that can log in into the machine, you need to provide the hashes password. पासवर्ड कैसे लगाते हैं, पैरामीटर कैसे सेट करोगे आप, ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है इस पर्टिकुलर यूजर मॉड्यूल के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम केवल यूजर मॉड्यूल और उससे रिलेटेड जो अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं वो हम कैसे यूज करते हैं। तो यूजर मॉड्यूल करता क्या है, यूजर क्रिएट करेगा, उस पर जो भी आपको शेल डिफाइन करनी है शेल डिफाइन कर सकते हो। जब किसी भी पर्टिकुलर यूजर को, ये यूजर है, इसे अलग अलग ग्रुप में आपको अगर ऐड करना है तो ग्रुप्स पैरामीटर, आप ग्रुप्स एट्रीब्यूट
आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हो। अपेंड करना है कि इस यूजर को इस ग्रुप के अलावा इस ग्रुप में भी ऐड करना है, तो हमने अपेंड कीवर्ड यूज किया है। यही चीज अगर आप लिनक्स में यूज करते हो तो जी लगा देते हो और इसके आगे -a लगा देते हो। ये दो पैरामीटर यूज करते हैं। Yeah. ए का मतलब अपेंड करना है, जी का मतलब सेकेंडरी ग्रुप में ऐड करना। सेकेंडरी ग्रुप। इसमें भी ऐड हो जाएगा, इसमें भी ऐड हो जाएगा। अपेंड का मतलब ये वाला ऐड हो जाएगा आपका। तो ये लिनक्स की कमांड है और ये आपका एंसिबल कमांड है। इस तरह से ये पैरामीटर आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये ग्रुप्स का मतलब एंसिबल में सिसएडमिन्स और ये डेवलपर्स। हाँ, जैसे कि लिनक्स में इस कमांड को अगर हम यूज करते हैं तो क्या यूज करते हैं, यूजर मोड यूज करेंगे। कमांड क्या चलेगी, यूजर मोड -a का मतलब अपेंड, -g का मतलब इन ग्रुप का आपको ऐड करना है। किस किस ग्रुप में ऐड करना है आपका, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सपोज व्हील्स ग्रुप आपको ऐड करना है, या सपोज किसी और ग्रुप में ऐड करना, तो यहाँ पे इस तरह से ग्रुप के नाम डाल दोगे इस तरह से कि लेकिन वो सेकेंडरी हो जाएगा। हाँ, तो ये पर्टिकुलर जो यूजर है, अब ग्रुप में आपने ऐड किया, व्हील ग्रुप में कौन यूजर है, सपोज यूजर का नाम है यूजर 1, इस ग्रुप में आ गया आपका, अपेंड हो गया। अब यूजर 2 है, तो यूजर 1 को अगर मैं चाहता हूं कि इस किसी और ग्रुप में ऐड करना है, तो यहाँ पे उस ग्रुप का क्या करोगे, नाम डालोगे और यहाँ पे यूजर 1 लिख दोगे। 2 की जगह पे क्या करना है, यूजर 1 ही आएगा आपका यहाँ पे। इस तरह से आपका ऐड हो जाता है। वही सेम कंसेप्ट आपको किसके थ्रू करना है, एंसिबल के थ्रू करना है। तो इस तरह से ये पैरामीटर्स में सेट करना पड़ेगा। ये सेल मिल जाएगी इसको, इस ग्रुप का पार्ट बन जाएगा, अपेंड हो जाएगा। तो ये एंसिबल में ग्रुप्स कोलन sysadmins will become primary group. So these are the secondary group, these are not the primary group, these are secondary group. तो प्राइमरी कौन सा होगा? प्राइमरी तो बाय डिफॉल्ट जब यूजर बनता है उसी समय क्रिएट हो जाता है। प्राइमरी ग्रुप का मैं पार्ट नहीं बनाना पड़ता किसी को। अच्छा। प्राइमरी ग्रुप जब हम क्रिएट करते हैं तो देखो लिनक्स में क्या होता है, सिंपल जी करते हैं तो क्या बनता है, प्राइमरी ग्रुप, और कैपिटल में जी करते हैं तो क्या बनता है, सेकेंडरी ग्रुप। तो ये भी जो एग्जांपल है वो किसका है, सेकेंडरी ग्रुप का है। तो इधर नेम कोलन डेवऑप्स अंडरस्कोर यूजर क्या है? ये ग्रुप का नाम है ये। डेवऑप्स अंडरस्कोर यूजर दैट्स अ यूजर नेम। ये यूजर है आपका। अच्छा, ओके। इस यूजर को क्या करना है, इस ग्रुप का पार्ट बनाना है। दो ग्रुप का, एक का नहीं, दो ग्रुप का। इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है, अपेंड यूज किया गया। तो अपेंड का मतलब होता है कि जब किसी भी एक यूजर को एक से ज्यादा ग्रुप में अगर आपको ऐड करना है तो क्या लगाओगे, अपेंड पैरामीटर यूज करोगे। ठीक है। अब उसके अलावा देखिए और क्या नीचे देखें, जब कोई यूजर क्रिएट होता है तो उसका हम एसएसएस कीजन करते हैं। तो ये मॉड्यूल है, जनरेट करना है, इसका क्या जनरेट करना है, की जनरेट करना है। तो पहले क्या करो, इस यूजर की बनाओ और उन की को कहाँ स्टोर करना चाहते हो वो लोकेशन बता दो। तो बाय डिफॉल्ट जो लोकेशन होती है वो क्या होती है, .sss के अंदर id_my_rs है। तो इस तरह से ये लोकेशन यहाँ पे जाकर क्या हो जाएगी आपकी, ये पर्टिकुलर प्राइवेट की हो जाएगी। पब्लिक की करना है तो यहाँ पे नीचे क्या कर दोगे, अंडरस्कोर पब्लिक कर दोगे। तो प्राइवेट की हो या पब्लिक की अगर आपको क्रिएट करनी है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर यूजर के लिए क्या कर सकते हैं, हम की जनरेट कर सकते हैं। ये कुछ इसके पैरामीटर्स लिखे हुए हैं। यूजर आईडी डिफाइन करना है, सिस्टम यूजर बनाना है, होम डायरेक्टरी बनानी है, होम ग्रुप्स। ये होता है प्राइमरी ग्रुप के लिए। आप बता रहे थे ना, केवल ग्रुप्स करोगे तो क्या होगा, सेकेंडरी। तो हमारे ऊपर क्या लिखा था, ग्रुप्स लिखा था। ग्रुप्स का मतलब सेकेंडरी ग्रुप। ठीक है ना। अगर आपको प्राइमरी बनाना है तो ये वाला लिखोगे। ग्रुप बनाना है आपको पहले तो पता होना चाहिए ग्रुप बनता कैसे। तो ग्रुप बनाने के लिए कमांड क्या है, ग्रुप मॉड्यूल है इसके लिए। यूजर बनाने के लिए यूजर मॉड्यूल, ग्रुप बनाने के लिए ग्रुप मॉड्यूल। ग्रुप का नाम ये रखोगे, प्रेजेंट कर दोगे तो ग्रुप क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। तो जब भी आपको, जैसे कि यहाँ पे ग्रुप ऐड कमांड होती है, ग्रुप डेल कमांड होती है, लिनक्स में क्या होती है, ये कमांड चलती है। अगर विंडोज का कोई ग्रुप होता है, विंडोज यूजर है कोई, तो विन अंडरस्कोर ग्रुप हो जाएगा। तो विंडो की कमांड अलग होती है। अभी हम जितना भी पढ़ रहे हैं वो सब लिनक्स की है सारी चीजें। तो वहां पे केवल उसके आगे क्या लग जाता है, विन लग जाता है। ये सिस्टम अकाउंट। अगर आपको क्या करना है, उसकी होस्ट की बनानी है, जैसे कि होती है ना, जैसे कि हम जब की क्रिएट करते हैं तो उस यूजर की क्या बननी चाहिए, कॉपी होस्ट की टू रिमोट। तो ये जो पार्ट है यहाँ से की उठाओ और कहाँ सेंड कर दो, इस यूजर की है, यहाँ पे उसको क्या कर दो, सेंड कर दो। तो इस यूजर की जो नॉन होस्ट फाइल के अंदर जो एंट्री होती है वो ये हो जाएगी आपकी इस तरह से।
अगर आपको ऑथराइज की, जैसे कि हम क्या करते हैं, जब की क्या करना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है आपका पब्लिक की, जब हम क्रिएट करते हैं तो क्या करना पड़ता है, शेयर करना पड़ेगा। तो शेयर करने के लिए यहाँ पे जो मॉड्यूल है वो क्या है, ऑथराइज अंडरस्कोर की है। इस यूजर की है, और की कहाँ रखी हुई है, होम के अंदर, यूजर के अंदर, एसएचएस फोल्डर के अंदर पब्लिक की पड़ी है। यहाँ से इसको कॉपी करो और सामने रिमोट वाली मशीन पर क्या कर दो, उसे सेंड कर दो। तो जब भी आपको क्या करना, अलाउज यू टू ऐड और रिमूव एसएचएस ऑथराइज की पर यूजर अकाउंट व्हेन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, या तो आपको ऐड करनी होगी या फिर आपको कम करनी होगी। ठीक है, लार्ज बैंक ऑफ सर्वर्स। तो हमारे पास एक और मॉड्यूल होता है, वो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, लुकअप मॉड्यूल यूज करके लोकेशन अगर कोई होगी तो वहां से अपने आप उठा लेगा। तो ये सारा का सारा मुझे टास्क आपको करके दिखाना है। इसके लिए हमारे पास एक एक्सरसाइज है, ये मैं पूरी पूरी एक्सरसाइज आपको करके दिखाता हूँ। यूजर इसमें क्रिएट करना है और ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहला काम यूजर बनाना है हमें इसमें, उसको मैनेज करना है, एसएच की क्रिएट करनी है और सूडो वर्ड्स की परमिशन भी देनी है, जिसमें हम लाइन इन फाइल मॉड्यूल का क्या करेंगे, यूज करेंगे। इतना टास्क आपको इसमें करना है। तो ये पूरा का पूरा मैं टास्क आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले हमें ये कमांड एग्जीक्यूट कर देनी है, उसके बाद आपको यहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए। तो देखिए मैं इसके अंदर आ गया, और सबसे पहले मुझे करना क्या है, इसमें एक यूजर बनाना है। तो यूजर बनाने के लिए कुछ वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन कर रखे हैं, क्योंकि आपको पता है यूजर के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। तो जो वेरिएबल है, वेयर्स नाम का एक फोल्डर है, देखो दिख रहा है आपका वेयर्स नाम का फोल्डर, ये रहा एलएस करके। वेयर्स में अगर मैं देखता हूँ है क्या एक्चुअल में इसमें, VARS, एक फाइल पड़ी हुई इसके अंदर। इस फाइल को मैं कैट करता हूँ, दिखाता हूँ इसमें है क्या। यूजर बनाना है आपको, यूजर का नाम क्या होगा, यूजर वन। यहाँ पे जो भी आपको नाम रखना है, यूजर जितने बनाने हैं उतने यहाँ पे क्या कर लो, यूजर मॉड्यूल के अंदर यूजर्स नाम का क्या वेरिएबल डिफाइन कर रखा है ये। इसमें यूजर का नाम ये होगा और ग्रुप का नाम ये होगा। इस यूजर को इस ग्रुप में डालना है। एक यूजर और बनाओ, इसको भी इस ग्रुप में डाल दो, या ग्रुप अलग भी हो सकते हैं, ये ग्रुप अलग हो सकता है, ये ग्रुप अलग हो सकता है, कोई भी हो सकता है आपका ये। तो टोटल आपको 5 यूजर बनाने हैं, और पांचों में से क्या करना है, इन सबको इन ग्रुप में क्या करना है, ऐड करना है पहली चीज। तो यहाँ पे आपको बताया, देखो ये यूजर होंगे और ये इस पर्टिकुलर ग्रुप के पार्ट होंगे। इतना करने के बाद आपको एक प्लेबुक बनानी है users.yml करके, और देखिए यहाँ से वेयर्स अंडरस्कोर फाइल करके इस यूजर का क्या कर दो, लोकेशन का पाथ दे दो कि यूजर की जो एंट्रीज है, वेरिएबल जो पड़े हुए हैं वो यहाँ पड़े हुए हैं। तो चलिए हम इसमें आ जाते हैं। नाम क्या है इसका, users.yml, विम करो और users.yml। ये पहले से मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है, इसे मुझे क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप अपना काम करें तो मैंने ये इतना इतना काम करके रखा हुआ इसमें। ये क्या है, ग्रुप है, ग्रुप का नाम क्या है, वेब सर्वर्स। वेब्स अंडरस्कोर फाइल्स में वेरिएबल नाम का एक फोल्डर है, इस फोल्डर में जाओ और कुछ वेरिएबल पड़े हुए हैं, यहाँ से उठा लेना। तो कोई भी पर्टिकुलर फाइल अगर आपको कॉल करनी है, तो ये हम पहले से ये चीज पता है हमें कि फाइल को कॉल कैसे करते हैं। एक टास्क है पहला, क्या बनाओ, पहले ग्रुप बनाओ। ग्रुप का नाम क्या होगा, वेब एडमिन नाम का ग्रुप क्रिएट करो। स्टेट क्या कर दो, इसकी प्रेजेंट कर देना, क्रिएट। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि इस नाम से भी कोई यूजर है कि नहीं। देखो कैट करो /etc passwd, इसमें मेरे पास कहीं भी यूजर 1 यूजर 2 है भी, देखो इसमें कहीं नहीं है ना। ये क्रिएट करूंगा मैं अभी, देखो तो इस ग्रुप, ये ग्रुप होगा। तो ग्रुप भी अगर आपको मैं चेक कराता हूँ, तो ग्रुप नाम का एक फाइल है इसमें। तो देखो यहाँ पे कहीं भी वेब ग्रुप करके कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे अभी ये भी क्रिएट होगा अभी। तो पहले ग्रुप बनाओ, ग्रुप क्रिएट कर दो, फिर यूजर बनाना है आपका। यूजर बनाओ आइटम, आइटम का मतलब जो एंट्री पड़ी है, कहाँ पे आइटम पड़े आपके, यहाँ पे पड़े हुए हैं यूजर 1 यूजर 2 यूजर 3, वो आइटम है हमारे लिए। इसमें से यूजर 1 को कॉल करो,
यूजर नेम को, तो यूजर नेम क्या था, यूजर 1 2 3 4 5 इस तरह से थे। तो आइटम डॉट यूजर नेम से क्या करो, यूजर उठाओ, तो यहाँ पे अपने आप क्या आ जाएगा, यूजर 1 आ जाएगा। इसे इस ग्रुप में ऐड कर दो और उसको लूप में लगा दो। किसको लगा दो, यूजर्स नाम का। तो सबसे पहले जो पेरेंट था उसको मैंने क्या किया था, यूजर्स के अंडर में तो थे सारे आपके, तो यूजर्स नाम का जो वेरिएबल आपने डिफाइन किया था उसको क्या कर दिया आपने, लूप में डाल दिया। तो पहले यूजर 1 बनेगा, फिर यूजर 2 बनेगा, फिर यूजर 3 बनेगा, यूजर 4 बनेगा और 5 बनेगा। तो 5 यूजर क्रिएट हो जाएंगे और 5 के 5 यूजर क्या होंगे, इस पर्टिकुलर ग्रुप का पार्ट बन जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा एक प्लेबुक है छोटा सा, क्या बनाने का, 5 यूजर बनाने का, और साथ साथ पहले ग्रुप बनाएगा और उन ग्रुप में उन यूजर को उस पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड कर देगा। तो ये लेकिन टास्क है इधर यूजर। पांच पांच ही कैसे बनाएगा? इधर कुछ मेंशन नहीं किया अपन, 5 यूजर्स। देखो ये कहां पर मेंशन किया है, वेयर्स के अंदर भी आपको मैंने बताया था वेरिएबल कहां पर है, यूजर अच्छा अच्छा कहां, अच्छा, ये वाला, ओके ओके, गॉट इट। ये इस ओके, फाइल से कॉल करेगा ना। हाँ हाँ, समझ पहले गया। यूजर नेम को कॉल करेगा, आइटम, ये सब आइटम ही तो है, आइटम डॉट यूजर नेम, क्या लिखा था वहां पे, आइटम डॉट यूजर नेम, आइटम डॉट यूजर नेम, आइटम डॉट यूजर नेम। पहले इसको कॉल करेगा, फिर इसको कॉल करेगा, फिर इसको कॉल करेगा, लूप में डाल दिया उसको, ठीक है। लूप लगा दिया। लूप किससे लगाया आपका, इसके साथ देखो, यूजर्स। तो यही है लाइन इन फाइल। तो देखो क्या कह रहा है, यूजर्स, दिख रहा है आपका यूजर्स, इसको क्या या करेगा, पहले ये बनाएगा, फिर इसको या बनाएगा, फिर इसको बनाएगा, लूप में कर देगा इसको, या आइटम डॉट यूजर। तो पहले ग्रुप बनाएगा, फिर यूजर बनाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी मैं आपको ये चीज और दिखा दूं, इन्वेंट्री फाइल में कितनी मशीन है हमारे पास, केवल एक मशीन है, दिख रहा है। सर, उस प्रोसेस को लाइन इन फाइल बोलते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, लाइन इन फाइल नहीं बोलते, लाइन इन अलग फाइल है? मॉड्यूल होता है, वो अलग चीज है आपकी। अभी इसमें कहाँ है लाइन इन फाइल, अभी तो है ही नहीं। नहीं है, ओके। अभी तो वो जस्ट क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल यूज किया और पाथ यूज किया, लिस्ट ओके। है, वो कहाँ रखी है, इस पर्टिकुलर फाइल में रखी है लिस्ट पूरी। हम्म। या इसमें पाथ, मेरे पास ओके, 50 यूजर है, 50 की लिस्ट कहाँ डाल दी मैंने, यहाँ डाल दी। समझ गया। इस फाइल को मैं क्या कर लूंगा, उस मेन प्लेबुक के अंदर कॉल कर लूंगा। तो मेन प्लेबुक के अंदर कॉल कैसे करते हैं हम, फोल्डर का नाम बता दो जहां पे आपका वो फाइल रखी हुई है। अगर ये फोल्डर नहीं होता तो मैं डायरेक्टली ये लिख देता सीधा सीधा। हम्म, तो यहाँ पे जो फाइल रखी है वेयर्स अंडरस्कोर फाइल को कॉल करो, पहले ग्रुप बनाओ, ग्रुप बना के क्या बनाओ, यूजर बनाओ, यूजर बना के क्या करना है, यूजर क्रिएट करो। तो देखो पहले क्या बना, यूजर 1 बना, फिर क्या बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना, 5 बना। ऑटोमेटिकली किस ग्रुप में ऐड हो गया ये, वेब एडमिन, वेब एडमिन, वेब या एडमिन, वेब एडमिन, वेब एडमिन। तो इतना पूरा पूरा टास्क आपका क्या होगा, पहले यूजर बनेगा, पहले ग्रुप बनेगा, फिर यूजर बनेगा, और यूजर ऑटोमेटिकली किस ग्रुप का पार्ट बन जाएंगे, इस पर्टिकुलर सेकेंडरी ग्रुप में ऐड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। या पहला टास्क कितना है, यूजर ग्रुप बनाने का और यूजर बनाने का ठीक है, करके दिखाऊं आपको। हम्म, तो देखिए पहले मैं आपको दिखा देता हूं, ये हमारी पूरी प्लेबुक है। पहले ग्रुप बनेगा, फिर यूजर बनेगा, 5 यूजर बनाने हैं बस, करके दिखाता हूं आपको। पहले मैं सिंटेक्स सेट करता हूं इसका, एंसिबल हाइपन प्लेबुक हाइपन हाइपन SYNTX सिंटेक्स हाइपन CHECK। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ड्राई रन करके दिखाता हूँ। यूजर बन गए, बट अभी देखोगे तो अभी यूजर है नहीं हमारे पास, या ग्रुप में देखो कोई भी नहीं, भी देखो। और पास WD में दिखाता हूँ, कुछ भी नहीं फिलहाल, अभी अभी कुछ बना नहीं है, ड्राई रन किया बस मैंने अभी। जब बनेगा तो यहाँ पे दिखेगा कौन सी मशीन है, ये सर्वर A मशीन है, देखो, ठीक है। चलिए अब देखो मैं यूजर क्रिएट करके दिखाता हूँ, ये यूजर बनेगा यहाँ से। पहले इसने क्या किया, यूजर 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया। तो देखिए टास्क आपका क्या हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है। या 2 टास्क हुए, यूजर बना, पहले ग्रुप बना, फिर यूजर बना, तो 2 ही टास्क कंप्लीट हो गए आपके। और ये अब इधर आके देख लो क्या बना, देखिए यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, यूजर 5 बन गया। ग्रुप देखो, इस ग्रुप में ऑटोमेटिकली क्या हो गया, सारे यूजर आपके ऐड हो गए। यस। ये ग्रुप बना और इसमें देखो क्या हो गया, सब ऐड हो गए। अगर आप आईडी करके चेक करना चाहते हो, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो।
यूजर वन किस ग्रुप का पार्ट है, वेब एडमिन या ऐसे भी चेक कर सकते हो, ग्रुप्स। जैसे भी आपको सही लगता है वैसे चेक कर लो। क्लियर? ऐसे चेक कर लो, कोई नहीं, जिस तरह से आपको सही लगता है। तो पहला काम क्या हुआ, ग्रुप बनाना। अब ये इतना काम हो गया, अब क्या अगला काम क्या करना है आपका। आपको पता है कि जब हम एसएचएस की यूज करते हैं तो ऑथराइज की में क्या करना पड़ता है, पब्लिक की सेंड करनी पड़ती है। फाइल्स नाम का एक फोल्डर है, इसमें सारी की पड़ी हुई है मेरे, पब्लिक की। तो कह रहा है कि तीसरा टास्क क्या करना है, यूसेज ऑथराइज अंडरस्कोर की मॉड्यूल का यूज करके इंश्योर करना है एसएचएस पब्लिक की हैज बीन प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन रिमोट होस्ट, कि आपको हर रिमोट होस्ट पे क्या करना है, पब्लिक की भेज देनी है आपको। इसका इस एक वेरिएबल बना देते हैं। नहीं, ये वेरिएबल नहीं है, ये तो मॉड्यूल का नाम है। नहीं नहीं, वो वैर्स में मेंशन करेंगे पाथ, ये फाइल्स का डायरेक्टरी है ना नाम जो। का फोल्डर है यहाँ पे, वेयर्स नहीं है, फाइल्स नाम का हाँ फोल्डर में क्या फाइल्स। पड़ी हुई है, की पड़ी हुई है। हाँ पब्लिक की कहां पड़ी है, फाइल्स नाम के फोल्डर में पड़ी हुई, देखो। डायरेक्टरी। तो दिस इज माय मॉड्यूल नेम। यूजर, यूजर का आइटम में से क्या करो, यूजर नेम उठाओ और इनकी की सर्च करो, लुकअप मॉड्यूल का यूज करके की क्या करनी है, सर्च करनी है। तो ये की कहां पड़ी हुई है, फाइल्स नाम का फोल्डर है। तो आइटम में से पहले यूजर नेम देखो, उसमें से क्या करो, इसकी की उठा लो। जैसे यहाँ पे इन्होंने कोई नाम नहीं दिया, इसका मतलब क्या है, आइटम में से क्या करेगा, उसको उठाएगा और उसका नाम क्या कर देगा। जैसे यूजर वन है, यूजर टू है, तो यूजर वन डॉट की डॉट पब हो जाएगा, मतलब पब्लिक की बन जाएगी उसकी, मतलब ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी। और यहाँ से यूजर्स को क्या कर दिया इन्होंने, लूप में डाल दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूजर्स हैज अ यूनिक एसएचएस पब्लिक की द मॉड्यूल लूप। जो लूप मॉड्यूल है वो क्या करेगा, लिस्ट में से क्या करेगा, जो लिस्ट है यूजर्स की, फाइंड करेगा एप्रोप्रिएट की, उसमें की रखी हुई है, अलग अलग यूजर की अलग की रखी हुई है। एंड पुशेस द की टू रिमोट होस्ट, और उसे कहां पे पुश कर देगा, रिमोट होस्ट पे। अभी देखो चेक कराता हूं मैं आपको। तो मेरे पास यहाँ पर एलएस करो, वेयर्स में, सॉरी फाइल्स में जाओ। फाइल्स में देखिए की पड़ी हुई है, यूजर वन डॉट की डॉट पब, यूजर टू डॉट की डॉट पब, सबकी पहले से क्या बना रखी है उन्होंने, की बना रखी है। इसमें है क्या एक्चुअल में, देख लो पहले, ये की पड़ी हुई है। फाइल्स में जाओ, ये की पड़ी हुई है, ये आरएस की है। सर्टिफिकेट पहले से उन्होंने क्या करके की लैब ग्रेड करके इन्होंने इस तरह से नाम दिया हुआ है, सबके लिए की है, मतलब सबकी एक ही की है। देखा है, सब कुछ है क्या, एक ही की है। अब नाम चाहे भले चेंज कर लो, उसमें सबकी की एक ही है। दिख रहा है, सेम ही है ना की, सेम। ऊपर वाली की, ये वाली की क्या है, सेम ही है। ये क्या करना है, हर यूजर के अकॉर्डिंग अलग अलग उन्होंने नाम डिफाइन कर रखे हैं और उसको वहां पे स्टोर कर रखा है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, SU हाइपन यूजर वन। देखो यहाँ पर ls हाइपन LA करके देखो, कोई SSS नाम का फोल्डर है अभी, नहीं है ना, मतलब इसके पास अभी कोई पब्लिक की नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब मैं इस मशीन को यहाँ से SSS करूँ तो बिना पासवर्ड के मैं SSS कर पाऊँ। यही तो मेरा मेन मोटिव क्या है, कि जब मैं उस मशीन को एक्सेस करूंगा किसके थ्रू, यूजर वन के थ्रू, सर्वर ए करूं, तो मैं भी एक्सेस, अच्छा इसमें पहले से वो, क्योंकि ये रूट है इसलिए वो एक्सेस कर पा रहा है उसको, क्योंकि रूट बिना पासवर्ड के भी क्या कर सकता है, किसी मशीन को एक्सेस कर सकता है, उसके पास ये फंक्शनैलिटी होती है। तो क्या हुआ, हैंगी हो गए। तो अब मुझे क्या करना है, हाँ चलो कोई नहीं, मैं इसको दोबारा से एसएसएस करता हूँ। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा था, यूजर वाला ये रहा। और हमें इसमें कहाँ जाना था, यूजर्स डॉट वाईमेल के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था इसकी की, ठीक है।
इतना तो हमारा हो गया था। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, इसकी पहले की बनानी है, की सामने वाले मशीन पर सेंड करनी है, और साथ ही साथ एक फंक्शन और इनेबल करना है। इसमें क्या फंक्शन इनेबल करना है, ये तो देखिए अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं, देखो जो मैंने अभी आपको दिखाया था इधर कुछ नहीं है। तो देखिए मैंने पहले से इस फोल्डर के इस फाइल को मैंने, देखो ये तो अलग था आपका, भी मैं पहले दिखाता हूँ। ये वाली मैंने अभी आपको रन करके दिखाई थी, ये रन करके मैंने आपको दिखाया था, अभी ये पूरा रन हो गया था आपका। अब मैं वन वाली में दिखाता हूँ आपका, यूजर्स वन, ये मैंने पहले से मॉडिफाई कर रखा है सबको। अब देखो आपको मैं दिखाता हूँ, यहां तक ये काम हो गया था हमारा। एक मिनट, कुछ गलत हो गया इसमें। अच्छा कैट किया था मैंने, वही मैं कह रहा हूँ इसमें कुछ गलत किया हुआ। ठीक है, विम करके इसके अंदर जाता हूँ मैं। देखिए हमारा कौन कौन सा काम हो चुका है, ये दो काम तो हो गए हमारे, ग्रुप बन गया और यूजर बन गया, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब क्या करना है, इस पर्टिकुलर यूजर को, इसकी की यहां से क्या करो, ऑथराइज अंडरस्कोर की मॉड्यूल का यूज करके आइटम में से क्या करो, ये फाइल है आपकी, फाइल में जाओ और ये क्या कर लो, की यहां से कैप्चर कर लो और इसको लूप में डाल दो। इतना करने के बाद उस पर ये भी इनेबल करना है आपको, ये वाला टास्क भी क्या इनेबल करना है कि आपको कॉपी मॉड्यूल का यूज करके वेब एडमिन, ये ग्रुप, ये पर्टिकुलर लाइन क्या करनी है आपको, उस फाइल में ऐड करनी है। ईटीसी के अंदर जाओ, sudoers.d के अंदर जाओ, वेब एडमिन। तो देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, क्या वो फाइल रहेगा ईटीसी फाइल में रहेगा? हाँ बिल्कुल, है ईटीसी के ईटीसी अंदर sudoers sudoers वाली फाइल में, .d वाली फाइल में क्या कर दोगे आप, इसको परमिशन अभी इसका डिनाइड बता रहा है आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, ये तो दिखाएगा क्योंकि इसके पास परमिशन नहीं है। sudo डाल दीजिए। ओके, तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, कैट ऐसे करता हूँ, तो इट्स अ डायरेक्टरी, तो मैं पहले एलएस करता हूँ। देखो यहाँ पे भी कुछ नहीं ना, तो क्या करेगा, देखो केवल डेवॉप्स नाम की एक फाइल बनी हुई है, यहाँ पे क्या करो, एक फाइल बनाओ, इसका नाम क्या रखो, वेब एडमिन, और यहाँ पे इस ग्रुप को क्या कर दो, ऑल राइट्स दे दो, और इसमें सूडो पावर दे दो कि बार बार वो सूडो का पासवर्ड आपसे न पूछे। उसके बाद क्या करना है, लाइन इन फाइल मॉड्यूल का यूज करो और इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर जाओ, SHS_config फाइल के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन, जैसे ग्रैप करते हैं तो यहाँ पे ग्रैप की जगह पे क्या होता है, यहाँ पे ग्रैप नहीं करते, उसको बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। बेसिकली ग्रैप की फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट होता है। ये देखो कि परमिट रूट लॉगिन फाइल जहाँ पे लिखा है आपका, ये पर्टिकुलर लाइन जहाँ पे लिखी है उसको सर्च करो और वहां पे क्या कर दो, नो कर दो, वहां पे एक नई लाइन ऐड कर दो, क्या कर दो उसको, जहाँ पे यस होता है आपका, बाय डिफॉल्ट रूट क्या होता है, इनेबल होता है, तो रूट को क्या करना है, डिसेबल करना है, और हैंडलर लगा दो। हैंडलर लगाने के बाद आपको क्या करना है, हैंडलर को रन करना है। देखो मतलब एसएचएच की सर्विस को रिस्टार्ट करना है। दोबारा देखो एक बार फिर से, पहले यूजर यहाँ तक क्रिएट हुआ है, यूजर क्रिएट करने के बाद दूसरा काम क्या करना है, ऑथराइज की क्या करना है, सामने वाली मशीन पर सेंड करनी है। उसके बाद उस यूजर पर सूडो की पावर देनी है और रूट को डिसेबल कर देना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पांचवा टास्क क्या करना है, रूट यूजर इज नॉट परमिटेड टू लॉग इन, एसएचएस के थ्रू लॉग इन न करे, वो आपको डिसेबल करना है इसमें, रूट को लॉगिन। तो रूट का लॉगिन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा, और यहाँ पे डिसेबल करके उसकी हैंडलर में डिफाइन कर रखा है कि एसएचएस की सर्विस को रिस्टार्ट करना है। पूरी प्लेबुक ऐसी दिखेगी आपको, ये हैंडलर लगा के रखा है। हैंडलर कहीं भी डिफाइन कर दो, मैंने बताया था कि आप स्टार्टिंग में डिफाइन कर दो, लास्ट में डिफाइन कर दो, कहीं भी डिफाइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसको किसके सीक्वेंस में डिफाइन करते हैं, हमेशा टास्क के सीक्वेंस, हैंडलर और टास्क दोनों सेम सीक्वेंस में होने चाहिए। इसका इंडेंटेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पहले ग्रुप बनाओ, ग्रुप बना के यूजर बनाओ, यूजर बना के क्या करना है आपका, कि सामने वाली रिमोट मशीन पर सेंड करो, एसएचएच सूडो की पावर दे दो उसको। पांचों यूजर को क्या करना है आपका, सूडो असाइन करना है, सर्विस को रिस्टार्ट करना है और इस पर्टिकुलर प्लेबुक को रन कर दो। तो मेरी प्लेबुक पहले से बनी हुई है। रन करने के बाद देखो यूजर बनेगा, ग्रुप में ऐड हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे ये सारे टास्क जो और किए हैं, पहले क्या होगा, एसएचएच चला हो जाएगा, रूट लॉगिन डिसेबल हो जाएगा, हैंडलर आपका रन हो जाएगा। टोटल आपके 4 चेंज होंगे, ओके आपका 7 आएगा इस तरह से। तो देखो करके दिखाता हूँ मैं। तो ये सब कुछ हमारा लिखा हुआ है, ऑथराइज मॉड्यूल,
उसके बाद कॉपी मॉड्यूल के थ्रू ये कॉपी करना है, परमिशन ये देनी है। लाइन इन फाइल मॉड्यूल का इस पर्टिकुलर लाइन को सर्च करो, सर्च करके ये लाइन इसमें ऐड कर दो, नोटिफाई लगा दो और हैंडलर डिफाइन कर दो। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर देता हूं और आपको पहले ड्राई रन करके दिखाता हूं। सिंटेक्स तक पहले कर लेते हैं। अभी देखो मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे अभी सूटवर्स.डी में देखिए कुछ भी नहीं, अभी देखिए कुछ भी नहीं ना, यहाँ पे होगा भी नहीं अभी फिलहाल। साथ ही साथ cat/etc SSH के अंदर आपको दिखाता हूँ, SSHD_config। इस फाइल में देखिए sudo power अभी रूट अलाउड है, अभी आपका देखो दिखाता हूँ, बाद में रूट डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पे देखो रूट अभी क्या अलाउड है आपका, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यस लिखा है ना, और वहां पे क्या किया गया था, नो किया गया था, इसको डिसेबल किया गया है। तो ये चीज दोनों मैंने आपको दिखा दी। ये दो टास्क यहाँ पर जब होंगे तो आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा दोबारा से। ठीक है, तो पहले हम अपनी मशीन पे आ जाते हैं, ansible-playbook, और इसका मैं सिंटेक्स चेक करता हूँ, -syntx सिंटेक्स -check। सिंटेक्स चेक किया, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ड्राई रन करके दिखाता हूँ। सब कुछ सही चल रहा है। देखिए आप हो गया, ये की सेंड होगी देखो सब पे। उसके बाद सूडो हो गया, रूट डिसेबल हो गया, हैंडलर। अब देखो यहाँ पे आओ, पहला काम क्या करो, आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे नो हो गया पहला काम, और दूसरा काम क्या था, वेब एडमिन नाम का एक फाइल बन गया आपका। वेब एडमिन, देखो इसमें क्या लिखा हुआ आ गया, देखिए आपका। साथ ही साथ आईडी करके आप ये चेक कर लो, क्या करना था इसमें मुझे, यूजर्स 1 डॉट, इतना ही है। ठीक है, और साथ ही साथ मुझे लॉगिन करना है एसयू करके -user1। अब यहाँ पे ls-la करो, देखो SSH नाम का फोल्डर आ गया, कैट करके .ssh में जाओ, एक फाइल बन गई होगी, ये देखो ये की यहाँ पर सेंड हो गई, देखो देख रहे आपका, ये की वहां से क्या किया उन्होंने, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। देखो पहले अब देखो यहाँ से मैं चेक भी कर सकता हूँ इस चीज को, आपको दिखाता हूँ। SSH करके रूट नहीं, user1। चलो ऐसा नहीं, पहले इन्होंने क्या दिखाया पहले इनका देख लेते हैं। तो इन्होंने देखो वही चीज किया, यहाँ पे देखो दिख रहा है आपका कि यहाँ पे जाओ SSH करो सर्वर ए के अंदर, बिना किसी पासवर्ड के आप SSH कर पा रहे, ये उसमें लिखा हुआ देखिए, इन्फॉर्मेशन देखिए सारी चीजें, इन्फॉर्मेशन ऑन दिस कंप्यूटर नेटवर्क, ये सब देखो इन्होंने लिखा हुआ इसमें, ये सारी चीजें। ठीक है, ये मैसेज इस तरह से आएगा आपका, तो दिख रहा है आपका यहाँ पे। उसके बाद SU जब हाइपन करोगे तो आपके पास सूडो की पावर है कि नहीं है, तो यहाँ पे चेक करो, बिना पासवर्ड के आप किसके अंदर आ पा रहे हो, देखो रूट के अंदर आ पा रहे हो, क्योंकि आपके पास सूडो की पावर है। तो ये देखिए यूजर का नाम क्या है, user1, रूट पावर है कि नहीं है, सूडो करके SU करके हाइपन किया इन्होंने, तो सूडो पावर यूज कर पा रहे हैं, मतलब सूडो कमांड चला पा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आपको दिखाया कि सूडो पावर है इनके पास, बाद में बस कह रहे हैं एग्जिट कर दो, बस आपका काम खत्म हो गया। ये हमारा प्रैक्टिकल प्रूव हो गया, 2 बार एग्जिट कर दो। ठीक है सर। अब आप ये भी चेक करना है कि रूट डिसेबल हुआ कि नहीं हुआ, ये भी तो मैं चेक करना है। SSH root डिसेबल किया था, पासवर्ड दिया था इसका रेडेट, तो देखिए रूट आपका एक्सेस नहीं हो पा रहा, नॉट वैलिड, तो हमने क्या कर रखा है, डिसेबल करके रखा हुआ है। तो देखिए केवल जो काम, देखो परमिशन क्या आ जाएगा आपका, डिनाई, तो बता रहा है कि इस तरह से मैसेज आना चाहिए आपका। बस इस लैब को क्या कर दो, ये पूरा कंसेप्ट था बस आपका। मैंने पहले से देखिए, जब तक आप जैसे कुछ काम करने गए थे तो जब तक मैंने ये सारी फाइल्स पहले से बना के रखी हुई थी, बट मैंने रन एक भी नहीं की थी, बस बना करके रखी हुई थी, तो मेरा थोड़ा सा काम जल्दी हो गया।
वरना फिर उसको पूरा एडजस्ट करने में क्या होता, टाइम लगता। सर पूरा YML फाइल्स भेज दीजिए। अभी हाँ तक बिल्कुल आपने जो किया है YML फाइल्स मेरे पास एक भी नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल, ये मैं ओके, आपको भेज दूंगा अभी। ये ये नहीं है सारा, पिछले वाले का मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा हाँ, मैंने जहां तक है आपको सारी फाइल भेज दी है वैसे तो। ना। YML फाइल्स नहीं भेजा है। हाँ सब भेज दी है, उसमें देखना, चेक करना, मैं आपको दिखाऊंगा अभी आपको। कि, एक कि, एक मैंने आपको रार फाइल दी है, रार फाइल, उसके अंदर जाना, एक यूजर का नाम है एनसिबल करके, उसके अंदर सारी फाइल पड़ी है, ऐसे नहीं मिलेगा आपको, फोल्डर के अंदर फोल्डर है वो आपका, मैं आपको दिखा दूंगा, फिर आप उसको एक्सेस कर लेना, ठीक है ना। आपको जो मैंने दिया है उसी के अंदर सब कुछ है। अच्छा अच्छा, ये वाला भी है। हाँ सब है इसमें, जितना मैं बता रहा हूँ, मैं आपको सारी चीज बना के दे चुका हूँ। बट फिर भी उसे एक एक करके जब यूज करोगे दिक्कत आएगी, फिर मैं आपको उसे रिजॉल्व कर दूंगी, ये सब मैं आपको दे चुका हूँ सारी वो तो चीजें। Ansible.2.8 फोल्डर है ना। नहीं, उसमें एक फोल्डर और होगा, मुझे पता है, मैं आपको अभी दिखा दूंगा, नहीं होगा तो मैं आपको ये वाला भी सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो D:, Ansible कोई नहीं, मैं अभी चेक कर लूंगा, मेरे पास ये भी अभी है, कोई दिक्कत नहीं है। पैकेजेस रेपो डाटा है बस। कोई दिक्कत नहीं, ओके। मैं भी देख लूंगा उसको भी। मैं पहले तो यहाँ पे आकर के पहले इसको यस कर दूं, यस। 2.8 एक अब देखो, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है, यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ नहीं है, छोटे छोटे दो टास्क बता रखे हैं बूटिंग प्रोसेस में। एक तो एटी कमांड पता होगा आपको, एटी कमांड पता है आपको, एटी कमांड जो यूज करते हैं लिनक्स के अंदर, मतलब किसी भी चीज को शेड्यूल करने के लिए, या शेड्यूलिंग कैसे करते हैं, या क्रॉन मॉड्यूल यूज करते हैं और एटी यूज करते हैं, दो ही चीज यूज ये करते हैं इसमें हम। ये एक ही बार करता है AT मोड, हाँ, वन टाइम शेड्यूलिंग। वन टाइम के लिए होता है, तो एटी मॉड्यूल और क्रॉन मॉड्यूल, दो मॉड्यूल का हमें यूज करना है। और साथ ही साथ एक चीज और है आपका, कि मैंने आपसे कहा कि आपको अपने सिस्टम में टारगेट चेंज करना है। जैसे पहले हम RHEL 7 के अंदर उसको बोलते थे रन लेवल, तो इसमें तीन टास्क को प्रूव करना है। रन लेवल क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या बोलते हैं, टारगेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे हम, डिफॉल्ट टारगेट। तो इसमें क्या क्या सीखना है, पहली चीज, सर्विस स्टार्टअप को कैसे मैनेज करोगे, शेड्यूलिंग कैसे करोगे, एटी कमांड का यूज कैसे करोगे, क्रॉन कमांड का यूज कैसे करोगे, सिस्टम डी का यूज कैसे करोगे, रीबूट कैसे करोगे मशीन को, और डिफॉल्ट टारगेट कैसे सेट करोगे। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इतना है। तो जिसमें हमें ये सारी चीज सीखनी है। तो सबसे पहले हमारे पास एक मॉड्यूल होता है एटी मॉड्यूल। कोई भी टास्क आपको वन टाइम के लिए क्या करना है, शेड्यूल करना है। तो लिखा है वन टाइम शेड्यूलिंग, लिखा हुआ है इसमें, आपने जो बताया था, is done by using this particular module. So we can create a job for the future time to run. It is held until that time comes to execute. जैसे वो पर्टिकुलर टाइम आपका आएगा, वो पर्टिकुलर टास्क आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तो बता रहा है 6 पैरामीटर्स हैं जो इसमें यूज करोगे। एक होता है कमांड, जो आप यूज करना चाहते हो, काउंट, आप बता दो कितने पर्टिकुलर टाइम में इस चीज को एग्जीक्यूट करेगा। स्क्रिप्ट फाइल अगर कोई है तो आप उसका भी पाथ दे सकते हो। स्टेट क्या कर सकते हो, फाइल बने या ना बने, एब्सेंट प्रेजेंट कर सकते हो, यूनिक यस या नो कर सकते हो। जॉब ऑलरेडी रनिंग, इट विल नॉट बी एग्जीक्यूट अगेन, दोबारा एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यूनिक मतलब एक बार ही चलेगा आपका, वन टाइम। यूनिट्स में मिनट डिफाइन कर सकते हो, आवर्स डिफाइन कर सकते हो, डे डिफाइन कर सकते हो, वीक डिफाइन कर सकते हो। तो जो भी आपको उसमें यूनिट में देखना है, मिनट देना है, नंबर ऑफ आवर्स देने हैं आपको, नंबर ऑफ डेज देने, कि कितने दिन के बाद, कितने वीक के बाद, कितने घंटे के बाद, कितने मिनट के बाद ये टास्क आपको एग्जीक्यूट करना है। सो दीज आर 6 पैरामीटर दैट यू कैन डिफाइन इन एटी मॉड्यूल। अपेंडिंग कमांड विद क्रॉन, क्रॉन क्या करता है आपका, कि कोई भी टास्क आपको मल्टीपल टाइम में रन करना है आपको, तो आप क्या करोगे, क्रॉन मॉड्यूल यूज करोगे। सो क्रॉन मॉड्यूल विल अपेंड कमांड डायरेक्टली into the cron tab of the user you designate. So this is cron module. आप अपना नाम बताओगे, क्या भी जो भी आप अपना उसमें नाम देना चाहते हो शेड्यूलिंग के लिए। यूजर का नाम बता दो, किस मिनट पे आपको एग्जीक्यूट करना है, नंबर ऑफ आवर बता दोगे, और क्या टास्क आपको एग्जीक्यूट कराना है वो बता दोगे इसमें। तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं। सेट रिकरिंग टास्क, कितने पर्टिकुलर टाइम पे आपका वो रिकर होना चाहिए, ईयरली, एनुअली, मंथली, वीकली, डेली, या नंबर ऑफ आवर्स के अकॉर्डिंग आर्ली बनाना है आपको। स्टेट बता दोगे, एब्सेंट प्रेजेंट,
फाइल का नाम बैकअप, ठीक है। तो ये देखिए सर्विस है, सर्विस मॉड्यूल, जैसे कि आपको कोई सर्विस स्टार्ट करनी है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सर्विस मॉड्यूल यूज करते हैं कि कोई भी एनजीएनएक्स है, एनजीएनएक्स को स्टार्ट करना है, स्टार्ट कर लो, ठीक है। सिस्टम डी मॉड्यूल यूज कर सकते हो, सिस्टम डी मॉड्यूल क्या, रिबूट करने के लिए, डेमन को क्या करना है, रीलोड करना है कोई, तो अपाचे को मुझे क्या करना है, रीलोड करना है, तो सिस्टम डी मॉड्यूल क्या करेगा, उसको रीलोड कर देगा, ठीक है। रीबूट करना है मशीन को, तो रीबूट बता दो कितने पर्टिकुलर टाइम का रीबूट करना है, फोर्सली क्या करना है, रीबूट करना है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये रीबूट करने वाला कंसेप्ट है। ये तो सब शेल मॉड्यूल के, कोई पर्टिकुलर कमांड अगर आपको एग्जीक्यूट करानी तो शेल मॉड्यूल हम यूज कर सकते हैं, कोई स्क्रिप्ट रन करानी है तो भी हम क्या करते हैं, शेल मॉड्यूल का यूज करते हैं। तो आर्गुमेंट, ये कोई स्क्रिप्ट चलाई हुई है, CSD या क्रिएट करो स्क्रिप्ट को, और यहाँ पे तो कुछ नहीं है, आपका डिबग करके आपको दिखाया है, ठीक है। तो ये कुछ टास्क है जो मैं एग्जीक्यूट करके आपको इस एक्सरसाइज में दिखानी मुझे। तो पहला काम क्या है, शेड्यूल करना है, किसके थ्रू, क्रोन के थ्रू। दूसरा काम क्या करना है आपको, उस क्रोन को क्या करना है, रिमूव करना है। तीसरा टास्क क्या करना है, AT मॉड्यूल का यूज करना है। चौथा टास्क क्या करना है, डिफॉल्ट मॉड्यूल सेट करना है। और पांचवा टास्क क्या करना है, मशीन को रिबूट करके आपको दिखाना है। तो ये आपके कुछ टास्क है जो मुझे करके दिखाने हैं। इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ, स्टार्ट करके आपको इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर आना है। तो देखते हैं ये फोल्डर हमारे पास है कि नहीं है। क्या है फोल्डर का नाम, सिस्टम प्रोसेस, ये रहा फोल्डर। CD करके इसके अंदर आ जाओ, ठीक है। मैंने इसके भी देखिए सब बना के रखे हुए हैं, उतने पर्टिकुलर टाइम मैंने ये भी क्रिएट कर दिया था, ये सब देखो बना के रखे हो मैंने, बस मुझे इनको समझाना है इसमें लिखा क्या है और वो चीज आपको करके दिखानी है। तो सबसे पहली कमांड क्या करना है आपको, क्रिएट अ प्लेबुक, एक प्लेबुक लिखनी है जिसका नाम ये रखोगे, इन करंट वर्किंग डायरेक्टरी, करंट में कॉन्फ़िगर क्या करना है आपका, क्रोन मॉड्यूल लगाने हैं आपको, क्रोन मॉड्यूल आपको सेट करना है। और उस पर्टिकुलर फाइल का नाम क्या रखना है, cron.d के अंदर एक फाइल बनानी है, फाइल का नाम क्या होगा, एक add-date नाम की क्रोन फाइल आपको क्रिएट करनी है। और इसमें शेड्यूलिंग क्या करना है, रिकरिंग टास्क आपको शेड्यूल करना है। द जॉब शुड रन एज डेवऑप्स यूजर, यूजर जिसके थ्रू टास्क को रन करना है, एवरी 2 मिनट, हर 2 मिनट बाद, बिटवीन इतने से इतने तक। कब टास्क रन करना है, मंडे टू फ्राइडे रन होना चाहिए आपका। जॉब शुड अपेंड, आपको अपेंड करना है, मतलब ये आपको बार बार रिकर होता रहे, रिकरिंग टास्क है। द करेंट डेट एंड टाइम, द फाइल, आपका वो पर्टिकुलर जो फाइल होगी उसकी जो एंट्री होगी वो कहाँ रखी होगी आपकी, यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, इस नाम से एक फाइल बन जाएगी आपकी। जो क्रोन फाइल बनानी वो यहाँ होगी आपकी, क्रिएट होगी। और जिसमें जो एंट्री हो रही है आपकी, वो फाइल कहाँ बनेगी आपकी, आपकी होम डायरेक्टरी के अंदर फाइल बन जाएगी, माई अंडरस्कोर डेट टाइम और ये पर्टिकुलर टाइम। तो क्रिएट अ न्यू प्लेबुक, एक प्लेबुक बनानी है, इसका नाम क्या होगा, ये होगा, एट द लाइन नीडेड टू स्टार्ट द प्ले। इट शुड टारगेट मैनेजर्स, मैनेजर्स का नाम क्या है, वेब सर्वर ग्रुप है। और इसमें प्रिविलेज एस्केलेशन आपका अलाउड है। बिकम क्या कर रखा है, दिख रहा है, प्रिविलेज एस्केलेशन का मतलब बिकम आपको इनेबल करना है आपका। और फाइल जिसका नाम आपको रखना है, उस प्लेबुक फाइल का नाम क्या होगा, क्रोन अंडरस्कोर सॉरी क्रिएट अंडरस्कोर क्रोन टैब अंडरस्कोर फाइल डॉट YML। तो देखिए ये मेरे पास पहले से फाइल बनी हुई है, ये रही, देखिए बना के रखी हुई है, बस मैंने इस फाइल को पहले से, मैंने अभी एग्जीक्यूट कुछ नहीं किया। देखिए आपको दिखाता हूँ, ये बता रहा है कि ये फाइल आपकी यहाँ बन जाएगी, किस नाम से बनेगी, cron.d के अंदर। आपको सर्वर ए में दिखाता हूँ, cd/etc/cron.d में जाता हूँ। देखिए cron.d फोल्डर में मैं गया, देखो आपको दिखा रहा हूँ, कोई भी फाइल नहीं, देखो यहाँ पर फाइल तो नहीं है क्योंकि मैंने कुछ रन नहीं किया, बस बना के रखा हुआ है, आपके सामने रन करूंगा सब कुछ। इस फाइल में बनाना क्या है, इस मशीन पर जाइए आप, मशीन का नाम क्या है ये, इसमें सर्वर ए मशीन है, इसके अंदर प्रिविलेज एस्केलेशन अलाउ कर रखा है, इसके अंदर टास्क क्या है, क्रोन मॉड्यूल का यूज करो। ये इसका डिस्क्रिप्शन है, नाम दे दिया इसका डिस्क्रिप्शन। हर 2 मिनट में टास्क को क्या करना है, रन करना है, इतने बजे से इतने के बीच में। वीकली
मंडे टू फ्राइडे तक टास्क आपका चलना चाहिए। यूजर का नाम ये है। जॉब क्या करना है, डेट कमांड आपको क्या करना है, चलानी है। मतलब डेट कमांड यूज करनी है। आप इसकी जगह पे जो कमांड रखोगे वो जॉब हो जाएगा आपका। जब इसमें जो भी जब डेट कमांड आप चलाओगे तो इसका जो आउटपुट इस पर्टिकुलर फाइल में प्रिंट कर देना आपको। और जो फाइल आपको क्रिएट करनी है cron डॉट डी के अंदर, वो उसका नाम क्या होगा, एड हाइपन डेट हाइपन टाइम। और ये फाइल आपका क्रिएट हो जाएगा तो प्रेजेंट कर दिया है। तो नाम बता दो, नंबर ऑफ आवर्स, मिनट, फिर आवर्स होता है, वीक डेज बता दो अपना, यूजर बता दो, जॉब बता दो। जॉब का मतलब जो टास्क आपको रन कराना है। उसके बाद फाइल जिस नाम से आपको क्रिएट करनी है वहां पर वो क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पे आपका ये बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये टास्क आपको क्या करना है, क्रॉन टैब आपको रन करके दिखाना है। ये हमारा क्रॉन टैब बन गया। एक बार इसका सिंटेक्स चेक कर लेते हैं। एंसिबल हाइपन प्लेबुक, डायरेक्टली रन हो गया। देखो रन हो गया आपका, देखो चेंज में बना गया। अब यहाँ पे देखिए एक फाइल बन गई होगी आपकी, देखो। और इसमें क्या लिखा गया, ये तो लिखते थे हम, देखो पूरा लिख गया। स्टार, स्टार का मतलब कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। हर 2 मिनट में टास्क आपका एग्जीक्यूट होगा इतने पर्टिकुलर टाइम पे। यहाँ पे 2 स्टार आ गए क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ और डिफाइन नहीं किया था। इसकी जगह कुछ और डिफाइन किया होता तो ये भी आता। पहले क्या होता है, मिनट होता है, जैसे कि आपको पता है कैट स्लैश etc क्रॉन और टैब, देखो सब कुछ यहाँ लिखा होता है। एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे मैं टैग कमांड यूज करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। पहला क्या होता है, पहला स्टार का मतलब क्या होता है, पहले स्टार का मतलब मिनट होता है। दूसरे स्टार का मतलब क्या होता है, आर होता है। तो मिनट 0 से 59 तक हो सकता है। आर कितना हो सकता है आपका, 0 से के 23 तक हो सकता है। डे ऑफ मंथ, तीसरे का मतलब क्या होता है, डे ऑफ मंथ बता दो अपना। उसके बाद आपको क्या बताना है, डे ऑफ मंथ के बाद मंथ बताओगे आप यहाँ पे, तो मंथ क्या रहेगा, ये रहेगा। डे ऑफ वीक बता दो, यूजर का नाम बता दो। उसके बाद कमांड क्या एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो यहाँ पे कमांड का मतलब जॉब होती है। बाय डिफॉल्ट मेल कहाँ जाता है आपका, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ आपका। और हमने जो लिखा है यहाँ पे देखिए, यही तो लिखा है आपका। ये देखो पहला क्या हो गया, मिनट। दूसरा क्या होता है, आर, इतने से इतने बजे तक। उसके बाद देखिए आर के बाद डे ऑफ मंथ, इसमें देखो कुछ नहीं है, पर, इसका मतलब होता है पर। इसका मतलब भी क्या होता है, मंथ भी कुछ नहीं डिफाइन कर रखा है आपका। डे ऑफ वीक का मतलब इतने से इतने तक, मतलब देखा जाए तो ये चीज कब है, मंडे टू फ्राइडे चलेगा आपका केवल। कितना चलेगा, मंडे टू फ्राइडे। यूजर का नाम क्या है, यूजर का नाम क्या बताया यहाँ पर, डेवऑप्स। जॉब क्या है, जो कमांड आप रन करना चाहते हो वो बता दो। इसका आउटपुट कहां सेव करना चाहते हो यहाँ पे बता दो। इस तरह से चलेगा आपका। ठीक है, अब आप देखिए ls, मैं आपको दिखाता हूं, स्लैश होम, होम के अंदर डेवऑप्स यूजर है। डेवऑप्स यूजर के अंदर दिखाता हूं मैं आपको, ये फाइल बन गई होगी, देखो दिख रहा है आपका, हाँ हाँ, बन गई ना फाइल आपकी। माई डेट टाइम क्रॉन जॉब। हाँ बिल्कुल। तो ये चीज आपको तो पता है, तो ये चीज आपको समझ में आ रही है क्योंकि आपने एटी मॉड्यूल यूज किया होगा, क्रॉन मॉड्यूल आपने यूज किया होगा, सब पता है आपको। और ये देखिए आउटपुट आ गया आपका, दिख रहा है आपका। हर 2 मिनट में क्या हो रहा है, आउटपुट आपका यहाँ पे दिख रहा है आपका। 2 मिनट बाद यहाँ पे एक लाइन और ऐड हो जाएगी आपकी, फिर 2 मिनट बाद फिर एक और लाइन ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से लाइन यहाँ पे अपेंड होती जाएगी ऑटोमेटिकली। ओके, तो अभी देखिए एक ही लाइन है, देखिए 2 होगी ना आपका, पहले एक लाइन थी, पहले 14 पे आया था लाइन, अब की बार कितने पे आ गया आपका, 16। 16। तो ये चीज है बस आपका। तो यहाँ पे बताया कि इस तरह से आपको दिखेगा। ये बताया यहाँ पे आपका क्रिएट हो गया, ठीक है। ये रिकरिंग टास्क है आपका, यहाँ पे टास्क का नाम बता दो, इतने पर्टिकुलर टाइम पे एग्जीक्यूट होगा, ये यहाँ पे सेव हो जाएगा। ये टास्क पूरा आपको ऐसे दिखेगा। ये फाइल है, फाइल को पहले सिंटेक्स चेक कर लो। सिंटेक्स चेक मैंने करके आपको दिखा दिया, डायरेक्टली रन कर दिया। रन करके बता रहा है कि आपका ये चीज ऐसे दिखेगा। ये मैंने आपको डायरेक्टली दिखाया, बट इन्होंने एडो कमांड यूज की है। तो मैं एक काम करता हूँ, एडो कमांड यूज करके आपको दिखा देता हूँ। ये मुझे यहाँ से दिखाना है आपका। इस मशीन पर जाइए और इस मशीन पर जाके इसको कैट कर लो फाइल को, कि आपका कैट हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने डायरेक्टली उस मशीन पर जाके दिखाया था आपको, ऐसे दिख रहा है आपका सेम टू सेम। उसके बाद आपको क्या कह रहा है कि बस इतना नाम आपका हो गया,
ठीक है, अब इसको रिमूव कर दो। ये जो आपका जो टास्क है उसे क्या करना है, आपको रिमूव करना है। वो फाइल आपको वहां से, उसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है, अभी आपका जो कंटेंट है ना, इसको रिमूव कर दो इसके अंदर जाकर के। इस कंटेंट को कैसे रिमूव करोगे, तो इसके लिए अलग से इन्होंने एक फाइल बनाई है। तो देखिए ये फाइल भी मेरे पास पहले से बनी हुई है, दिख रहा है आपका रिमूव वाली, रिमूव क्रॉन जॉब वाली। तो विम करके पहले आपको दिखाता हूँ इसमें लिखा क्या है। इस फाइल में आओ, फाइल में क्या लिखा है, वेब सर्विस ग्रुप में जाओ, बिकम, यस कर रखा है, क्रॉन मॉड्यूल का यूज करो, ये इसका डिस्क्रिप्शन है, यूजर का नाम ये फाइल है, फाइल का नाम ये है, इसको क्या कर दो, अपसेंड कर दो, मतलब उसके अंदर जो कंटेंट लिखा है उसे हटा दो। सिंटेक्स चेक कर लो इसका, रन कर दो इसको। रन करके आपको देखोगे तो अब की बार जो पहली लाइन प्रिंट हो रही थी, यहाँ पे देखिए आपका ये लाइन जो आपकी पहले प्रिंट हो रही थी, अब वो लाइन यहाँ पे आपको नहीं दिख रही, बस आपका वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो मैं ये चीज देखो मैंने लिखी हुई है, ये डेवऑप्स यूजर है, फाइल का नाम ये, अपसेंड कर दो, देन बस इसको रन कर दो। एंसिबल हाइपन प्लेबुक, पहले सिंटेक्स चेक करके आपको दिखाता हूँ, हाइपन हाइपन SYNTX सिंटेक्स हाइपन CHECK, ठीक है। बस इसको चलो रन कर लेते हैं, हम डायरेक्टली रन कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्टली रन हो गया। अब आपको मैं दिखाता हूँ उसी कमांड से कि अब की बार यहाँ पे देखो आपको कुछ नहीं दिख रहा, दिख रहा है आपके इधर भी मैंने जब आपको चेक कराया था तो वो पर्टिकुलर लाइन आपको दिख रही थी इसमें कैट करके, अब वो फाइल ही नहीं है आपकी। दूसरी चीज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये फाइल आपका पहले जो 3 लाइन एड हो गई है उसके बाद नहीं है आपकी। क्रॉन डॉट डी के अंदर दिखाता हूँ आपको, ls/etc क्रॉन डॉट डी, ठीक है। ये फाइल अभी है, फाइल के अंदर कंटेंट रिमूव हो गया हुआ, देखो कैट करता हूं मैं इसमें, कोई कंटेंट नहीं, ये फाइल नहीं रिमूव होगी, इसके अंदर जो कंटेंट लिखा है वो अपसेंट हो जाएगा, अपसेंट का मतलब रिमूव हो जाएगा। तो ये पूरा टास्क आपको देखो ऐसे दिख गया पे। अब क्या कह रहा है, एटी मॉड्यूल का यूज करो, ये वन टाइम के लिए होता है। एटी कमांड का कैसे यूज करते हैं ये आपको देखना है इसमें। तो लिखा है एक प्लेबुक बनाओ, इसका नाम ये रखो, वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर बनाना है, कॉन्फ़िगर क्या करना है, एटी मॉड्यूल का यूज करके शेड्यूल करना है आपको टास्क, रन 1 मिनट, रन 1 मिनट इन फ्यूचर, मतलब 1 मिनट के बाद आपको इसे रन करना है। टास्क में लिखा क्या होगा, वही सेम कमांड है, डेट कमांड को इन्होंने दिखाया, रीडायरेक्ट करना है इसको, और एक पर्टिकुलर फाइल बनानी है, वहां पे उसका आउटपुट रीडायरेक्ट करके आपको दिखाना है। वन टाइम रन करना है, यूनिक कर दिया आपका। अगर फाइल नहीं बनी तो फिर आपको बार बार नहीं बनानी है आपको फाइल, ठीक है। तो ये पूरा टास्क है आपका, एटी मॉड्यूल का यूज करके इस कमांड को रन करो और ये इस तरह से क्रिएट हो जाएगा आपका। काउंट आपका 1 हो गया, मिनट, 1 मिनट के बाद यूनिक यस कर दिया, स्टेट क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया। सिंटेक्स चेक कर लो बस इसका, सिंटेक्स चेक करके इसको रन कर दो। तो एटी मॉड्यूल भी आपका उसी तरह से सेम आपका क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। तो देखिए मैं करके दिखाता हूँ इसको, कहाँ गया हमारा, ये रहा। तो इसमें देखिए ये रहा शेड्यूल, एटी को भी मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, ये सारा टास्क यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम टू सेम काउंट 1 है, यूनिक स्टेट आपका क्रिएट हो जाएगा। इसका एक बार सिंटेक्स चेक करके देखते हैं। एंसिबल एंसिबल हाइपन प्लेबुक और हाइपन हाइपन SYNTX सिंटेक्स हाइपन CHECK, ठीक है। सिंटेक्स तक तो सही है हमारा, बस इसको रन कर दो। तो डायरेक्टली इसको हमने रन किया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले इस मशीन में ls/home, होम के अंदर डेवऑप्स में जाओ, अभी एक फाइल बनी हुई है, उसके बाद जैसे एटी वाली कमांड भी आपका बन जाएगी। तो दोबारा से इसको रन करिए कि आपका टास्क चल गया। टास्क चलने के बाद आपको इसे चेक कर लेना है, क्योंकि 1 मिनट के बाद एग्जीक्यूट होगा। तो अभी हम यहाँ से क्या करते हैं, इसी कमांड से यहाँ से चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये फाइल आपकी देखिए बन गई यहाँ पे। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से। तो देखिए पहले एक
AT कमांड जैसी फाइल बन गई आपको यहाँ पर दिख रहा है, और इसका नाम क्या है ये, और यहाँ पे कैट कर लो। डेट कमांड आपके परफॉर्म हुई कि नहीं हुई, 22, ठीक है। बस ये करना है आपको इसमें। उसके बाद क्या करना है, ठीक है, इसमें दिखा दिया। पहले इसमें ls किया, इसको कैट किया, ये मैंने आपको बता दिया। अब बस नेक्स्ट टास्क क्या करना है आपको, रन, ये आपका जो टारगेट है वो चेंज करना है। आपको कौन सा टारगेट सेट करना है, ग्राफिकल सेट करना है डिफॉल्ट में। तो डिफॉल्ट में जब ग्राफिकल सेट करना है तो यहाँ पे आपको ग्राफिकल डॉट टारगेट लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए मॉड्यूल जो हम यूज करते हैं वो फाइल मॉड्यूल होता है। फाइल मॉड्यूल से हम टारगेट भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक प्लेबुक बनानी है जिसमें सामने वाली मशीन का जो टारगेट है, पहले अभी चेक करो। तो देखिए मेरी मशीन का जो टारगेट है, टारगेट को चेक करने के लिए कमांड होती है सिस्टम ctl get डिफॉल्ट। कमांड क्या होती है, गेट डिफॉल्ट। डिफॉल्ट टारगेट क्या है मेरा, अभी मल्टी यूजर है, जिसे आपको क्या करना है, ग्राफिकल पे सेट करना है। तो कभी भी आपको रिमोट मशीन का टारगेट चेंज करना है, तो टारगेट चेंज करने के लिए आपको किस मॉड्यूल का यूज करना पड़ेगा, यूजर मॉड्यूल। तो ये टारगेट आपका सेट होगा। तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में क्रिएट करना है, प्लेबुक बनानी है, फाइल मॉड्यूल यूज करनी है। सिंबॉलिक मोड क्या करना है, सिंबॉलिक लिंक क्रिएट करना है आपको। तो ये लिंक बन जाता है यूएसआर के अंदर लिब सिस्टम डी सिस्टम ग्राफिकल डॉट टारगेट सेट कर देना है। किस डेस्टिनेशन पर, ये सोर्स हो गया आपका, ये डेस्टिनेशन हो गया। ईटीसी के अंदर कहाँ बनेगा, सिस्टम डी के अंदर। सिस्टम डी के अंदर कहाँ बनेगा, सिस्टम के अंदर, और इसका नाम क्या बन जाएगा, डिफॉल्ट डॉट टारगेट। तो ग्राफिकल टारगेट आपका डिफॉल्ट में सेट हो जाएगा आपका। तो डिफॉल्ट बूट टारगेट अगर आपको ग्राफिकल करना है, इस मॉड्यूल का यूज करो। सोर्स बता दो, सोर्स ये होता है यूएसआर लिब, लिब के अंदर सिस्टम डी, सिस्टम डी के अंदर सिस्टम, सिस्टम के अंदर ये यूएसआर के अंदर लिब होता है, लाइब्रेरी फाइल। तो ये चीज आपको सेट करके आपको दिखाना है। जब ये क्रिएट हो जाएगा तो पहले सिंटेक्स सेट कर लेना। सिंटेक्स सेट करके पहले चेक करो। अभी देखो डिफॉल्ट में क्या मल्टी, तो देखो मैंने अभी आपको चेक कराया तो डिफॉल्ट में हमारा भी क्या मल्टी है। मल्टी जब हो जाएगा आपका, इसको रन कर दोगे तो दोबारा जब चेक करोगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राफिकल टारगेट। फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो देखो इसको पहले मैं रन कर देता हूँ। तो मेरे पास इधर एक फाइल बनी हुई है पहले से, ये रहा देखिए। डिफॉल्ट टारगेट में क्या करना है, ग्राफिकल, ये वाला मैंने सेट कर रखा है पहले से। तो ये मेरी फाइल है। इस मशीन पर जाओ, प्रिविलेज एस्केलेशन इनेबल कर लो। एक डिफॉल्ट टारगेट आपको चेंज करना है, फाइल मॉड्यूल का यूज करो। सोर्स में ये मेरा सोर्स है, ये पर्टिकुलर फाइल है, ग्राफिकल डॉट टारगेट नाम की फाइल है। वो कहाँ रखी हुई है, सिस्टम के अंदर रखी हुई है आपकी फाइल, ठीक है। तो इसका क्या करोगे, यहाँ पे टारगेट आपको क्या करना है, सेट कर देना आपको। तो क्या बनाना है आपको, एक सिंबॉलिक लिंक आपको क्या करना है, क्रिएट करना है आपका, सोर्स, डेस्टिनेशन और स्टेट, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको इसमें सेट करना है इसमें, क्लियर। अब देखो इसको मैं रन करके पहले आपको सिंटेक्स सेट दिखाता हूं इसमें। एनसिबल प्लेबुक, और सिंटेक्स सेट के लिए मैं लास्ट में आ जाता हूँ। SYNTAX सिंटेक्स, SYNTAX सिंटेक्स CHECK सिंटेक्स सेट हो गया आपका, ठीक है। अब मैं एक बार इसको ड्राई रन करके दिखाता हूँ। ड्राई रन पर जस्ट एक बार कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक है, सही है। अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो अभी मैं आप रन नहीं किया, अभी आपको मैं दोबारा फिर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको गेट डिफॉल्ट अभी भी क्या हमारा मल्टी है। अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं, ठीक है। अब ये रन हो गया, मतलब मेरा डिफॉल्ट टारगेट क्या हो चुका होगा, चेंज हो चुका होगा। अभी देखिए दोबारा यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, ग्राफिकल हो चुका। बट यहाँ पे जो कमांड यूज की गई है, एडॉक कमांड यूज की है। सिंटेक्स चेक करो, चेक करो उसको, ये देखिए यहाँ पे चल गया। तो डिफॉल्ट टारगेट के लिए भी इसने यूज किया इन्होंने यहाँ पर। इसको रन किया, रन करके दोबारा जब चेक किया तो देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो ये कमांड आपको यहाँ से रन करनी है, एडॉक कमांड, दोबारा से कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। और अब आपको क्या सेट करना है इसमें, ये, ठीक है। तो ये देखिए
ग्राफिकल टारगेट आ गया आपका यहाँ पर। अगर मैं इसमें क्या कर दूं, इसको मुझे हटाना है, फिर एक कमांड इन्होंने फिर किया कि ग्राफिकल को फिर क्या किया इन्होंने, मल्टी यूजर करके दिखाया। देखो नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में अब मशीन को रिबूट करके दिखाया इन्होंने पहले कि मशीन को रिबूट कर लो, रिबूट करने के बाद अब चेक करो। तो रिबूट चेक करने, देखो क्या लिखा है, क्रिएट अ प्लेबुक, एक प्लेबुक बनाओ रिबूट करने की। अगर कभी कभी मुझे मशीन को रिबूट करना पड़ गया तो एंसिबल से रिबूट कैसे करोगे मशीन को। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, मशीन को रिबूट करने के लिए इन द करंट वर्किंग डायरेक्टरी रिबूट करना है आपको इस मशीन को। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिबूट अ सर्वर आफ्टर चेंजिंग द डिफॉल्ट टारगेट। डिफॉल्ट टारगेट आपने चेंज कर दिया, रिबूट करके आपको देखना है बाद में कि डिफॉल्ट टारगेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ। क्रिएटिंग अ हाउ टू क्रिएट अ प्लेबुक दैट रिबूट मशीन, मैंने जो उस मशीन को रिबूट करनी है मे प्रूव यूजफुल। तो बस बता रहे कि मशीन को रिबूट करना है तो क्या यूज करोगे, रिबूट मॉड्यूल यूज करोगे। तो रिबूट करने के लिए मेरे पास पहले से एक प्लेबुक बनी हुई है, देखो यहाँ पर रिबूट अंडरस्कोर होस्ट। तो कैद करोगे आप इसमें, ठीक है। और देखिए रिबूट करने के लिए मैंने एक छोटी सी प्लेबुक बना के रखी हुई इसमें, जो वहां पे है सेम टू सेम मैंने यहाँ बना रखी है। अभी देखिए मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर मशीन को ग्राफिकली कि एक्चुअल में वो रिबूट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ आइए, ये मशीन मेरी कौन सी है, सर्वर ए मशीन। देखिए अभी आपके सामने ये मशीन चल रही है, दिख रहा है आपका। जब मैं इसको जैसे ही क्या करूंगा, इस एक्सरसाइज को प्रूव करूंगा, चलाऊंगा इस एक्सरसाइज को, इस वाले को, तो देखो मशीन क्या होगी आपकी, रिबूट होगी। दिखाऊंगा अभी आपका, दोबारा देख लो। ये मशीन देखिए अभी चल रही है अभी यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही मैं क्या करूंगा, एनसिबल हाइपन प्लेबुक, और यहाँ पे आइए हाइपन हाइपन SYNTX सिंटेक्स हाइपन CHECK। सिंटेक्स सेट किया, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब इसको मैं ड्राई रन करता हूँ, तो ड्राई रन किया देखो कुछ नहीं हुआ आपका, उस मशीन में भी देखिए कुछ नहीं हुआ होगा, अभी रिबूट नहीं हुआ ये। बस अब मैं आपको इसे चला के दिखाता हूँ। जैसे मैंने रिबूट किया, ये मशीन देखिए रिबूट होगी आपकी। तो जब भी आपको किसी मशीन को रिबूट करना है, तो देखिए मेरी अभी प्लेबुक चल रही भी है, जब तक वो रिबूट हो भी नहीं आएगा, जब तक चलता रहेगा। देखिए आपका ये, देखो ये मशीन नीचे देखो, दिख रहा है आपका, ये रिबूट हो रही है अभी। रिबूट हो गया, जैसे ही खत्म हो जाएगा टास्क आपका, तो मेरा जो पूरा प्लेबुक चल लग जाएगा आपका। देखो अब आपका देखिए आ गया, देखिए तुरंत ही ये देखिए पूरा आपका एग्जीक्यूट हो गया इसमें। तो ये प्लेबुक आपकी यहाँ पे चल गई, देखिए क्लियर। तो जब भी आपको किसी भी मशीन को, रिमोट होस्ट मशीन को रिबूट करना है, देखिए मशीन अभी चल रही भी है, रिबूट चेक कर रहा भी है, पूरा का पूरा बूटिंग प्रोसेस अभी चल रहा है। जैसे ही ऑन हो जाएगा, मैं इस मशीन को यहाँ पे देखो, ये देखो दिख रहा है आपका, ये सर्वर ए को देखो यहाँ पे दोबारा आ गया मैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये टास्क है पोस्ट पूरा आपका हमारा। तो ये देखिए मशीन ऑन हो गई आपकी, दिख रहा है आपका, ये देखो। तो चलिए अब हम आप वापस आते हैं अपने उस पर एक्सरसाइज पर। कौन सी एक्सरसाइज हमारी, यहाँ पे ये। तो मशीन को रिबूट कैसे करना है, तो रिबूट करके आपको यहाँ पे दिखा दिया। रिबूट करके बाद में इन्होंने चेक किया, देखो हु करके चेक करोगे टाइम, कि पहले मशीन कब ऑन हुई थी, अब देखो कितना टाइम हो रहा है आपका। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस चीज को चेक कर सकते हो, ठीक है। Scheduling time. यहाँ पे क्या चेक किया, अभी देखिए डेट कमांड देखो यहाँ पे, आप डेट करके कितना टाइम हो रहा है, देखिए अभी 12:31 हो रहा है, दिख रहा है आपके यहाँ पे 12:31। तो देखिए थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, 29 दिख रहा है आपके यहाँ पे। अभी इसका मतलब थोड़ी देर पहले मशीन आपकी ऑन हुई है। उसे क्या करते, चेक करते ना। वैसे तो हु क्या करता है, केवल इतना दिखाता है, ये टाइम दिखाता है कितने पर्टिकुलर टाइम पे आपकी मशीन ऑन हुई है, क्या हुआ है। बी करोगे तो बूटिंग का दिखाएगा आपका, हाइपन बी करोगे तो क्या दिखाएगा, बूटिंग टाइम दिखाएगा। तो सिस्टम का जो बूटिंग टाइम है, कब ऑन हुआ आपका, जो बूट हुआ है लास्ट टाइम आपका, तो बता रहा है आपका इतने पर्टिकुलर टाइम पे मशीन आपकी ऑन हुई है, 9:52 पे मैंने ऑन की थी, ठीक है। सर 1 मिनट मेरे को, तो ये आपकी यहाँ तक एक्सरसाइज कम कंप्लीट होगी आपकी। तो देखिए आपको टाइम दिखाएगा। अब उसके बाद अगली एक्सरसाइज मुझे करके दिखानी है आपको, एक और कमांड। हेलो, सर 1 मिनट मैं कॉल करना है, 1 मिनट। हाँ कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं।
तो खैर मेरे पास टाइम है, तो फिर हम आगे की क्लास भी कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है, अगर आपके पास टाइम होगा तो देखिए मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ये बूटिंग जो हमारा हो रहा था प्रोसेस आपका, तो हमने देख लिया ये जो मैंने रीबूट करके दिखाया था। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज मुझे ये दिखाना है कि देखो इधर अगर मैं चेक करता हूँ कि मेरा जो टारगेट क्या है इधर, तो देखो मैंने अभी आपको दिखाया था टारगेट क्या था मेरा, गेट डिफॉल्ट ग्राफिकल हो गया था। अब मुझे ग्राफिकल से फिर क्या करना है, इसको मल्टी यूजर करना है, तो कैसे करोगे? तो देखिए प्रोसेस वही है, बस थोड़ा सा जहां पे आपने क्या लिखा था पहले ग्राफिकल लिखा, तो वहां पे क्या लग जाएगा, केवल मल्टी लग जाएगा। तो जब आपको ग्राफिकल से मल्टी करना है, मल्टी का मतलब कमांड लाइन, तो जब भी आपको अपनी मशीन को कमांड लाइन से बूट करना है तो क्या लिखोगे, मल्टी हाइपन यूजर डॉट टारगेट लिख दो। यहाँ पर रन लेवल की जगह पर टारगेट यूज होता है आपका। तो इसके लिए एक्सरसाइज एक और बार क्रिएट करनी है, तो सेट डिफॉल्ट में सेट करना है, बूटिंग टारगेट सेट करना है, मल्टी और सेट करना है आपको। तो एक एक्सरसाइज और लिखनी है इसके लिए, तो ये एक्सरसाइज मेरे पास पहले विदाउट से। ग्राफिकल चाहिए बोले तो क्या लिखना है सर? देखिए अभी आपका जो इधर क्या है, टारगेट क्या है, देखो अभी ग्राफिकल पे सेट है ना, आपको ग्राफिकल से फिर क्या करना है, मल्टी लाइन सेट करना है, मतलब कमांड लाइन सेट करना है। अभी आपको जो टारगेट है वो कैसा है आपका, जैसे कि एक तो होता है कि हमें जो लॉगिन करना है नहीं कमांड नहीं, लाइन से करना मुझे है। मुझे खाली विदाउट ग्राफिकल चाहिए। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि बिना ग्राफिकल के चाहिए, तो हाँ। क्या सेट करना पड़ेगा वहां पे, आपको मल्टी सेट करना पड़ेगा। क्या सेट करना पड़ेगा, मल्टी यूजर डॉट टारगेट, क्या सेट करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा आपको। तो अब इसका मुझे मतलब है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ये ग्राफिकल नहीं आएगा क्या, डायरेक्ट प्रॉम्प्ट आएगा? देखिए दो प्रकार के यूआई होते हैं, हाँ। यूजर इंटरफेस। एक क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है आपका, एक होता है कमांड लाइन यूजर इंटरफेस होता है। हम्म तो मुझे कम यूएक्स के अंदर दो तरह से चीजें होती है। अगर आपको ग्राफिकल सेट करना है तो हम्म टारगेट में क्या सेट करना पड़ता है, ग्राफिकल डॉट टारगेट सेट करना पड़ेगा। तब आपका ग्राफिकल ऑप्शन हाईलाइट होगा, डॉट टारगेट, तो आपको ग्राफिकल मिलेगा, वरना आपको ग्राफिकल नहीं मिलेगा। अगर आपने अपनी मशीन को सेट कर दिया मल्टी हाइपन यूजर डॉट टारगेट, आपने ये सेट कर दिया मल्टी हाइपन यूजर डॉट टारगेट, ये सेट कर दिया, तो हमेशा किस में खुलेगा आपका मशीन, कमांड लाइन में खुलेगा, आपका ग्राफिकल ऑप्शन उसमें नहीं आएगा। तो कंपनी में क्या होता है, ग्राफिकल डिसअलाउ होता है आपका हमेशा, करेक्ट। केवल क्या होता है, सीयूआई मोड अलाउ होता है। तो आपकी मशीन कमांड लाइन। में जैसे कोई मशीन है इसमें जीयूआई अलाउड है आपका, आप जीयूआई क्या करना चाहते हो, डिफॉल्ट में बंद करना चाहते हो कि जब भी मशीन ऑन हो तो हमेशा किसमें ऑन हो गया है, केवल कमांड मल्टी। लाइन देखो उसमें ग्राफिकल शो न हो। तो वो इस कमांड लाइन में एक कमांड मारिए सर, हु माइनस आर। WHO हु माइनस आर, ये कौन सा लेवल है, कौन सा भी रन आपका लेवल? देखो, 5। फाइव, फाइव का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल। तो जैसे कि रन लेवल हम जानते हैं, जीरो का मतलब क्या होता है आपका, जीरो का मतलब क्या होता है, मशीन को क्या करना वो होता है, वो बंद ऑफ करना होता होता है। है। इनिट स्पेस जीरो करते हैं तो क्या होता है, शट डाउन हो यूनिट जाता है मशीन। शट डाउन हो जाएगा, ऑफ हो इनसे जाएगा। क्या होता है आपका, हम जब हमें कोई पासवर्ड ब्रेक करना होता है हम कहाँ जाते हैं, इसमें जाते हैं। टू से क्या होता है, 2 3 और 4 5 और 6, 6 से क्या होता है, रीबूट होता है। हाँ। 5 से क्या होता है, जीयूआई होता है आपका। अच्छा। ये जैसे देखा है पहले इनको रन लेवल बोलते थे, ये नॉट यूज होता था आपका, इसको हम यूज नहीं करते। 2 और 3 क्या होता था, कमांड लाइन के लिए यूज करते थे, सीएलआई मोड के लिए हम इनको। 2 और 3 को क्या यूज करते थे हम, कमांड लाइन के लिए, इसको हम यूज नहीं करते थे। तो 4 इज अब नॉट इनकी जगह यूज्ड। पे टारगेट हो गए। तो देखो ये वाला टारगेट क्या होता है आपका, रीबूट के लिए हो गया आपका, ये फिक्स है। और ये किसकी जो ग्राफिकली बोलेगा आपका, और ये वाला जो टारगेट है ये होता है मल्टी यूजर के लिए, नहीं ये वाला नहीं है, इनमें से शायद ये होगा, इनमें से दो में से एक होगा, 2 एंड क्योंकि 3। हाँ ये वाला। तो ये चीज है, तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है अभी आपका ये, 5। क्योंकि अभी हमारा जो टारगेट है क्या, ये ग्राफिकल मैंने सेट कर रखा है इसमें। तो देखो कमांड क्या थी, गेट डिफॉल्ट, तो क्या दिखा रहा है आपका, ग्राफिकल दिखा रहा है आपका। चाहे इस कमांड से चेक कर लो, और ये कमांड भी आपने जो बताई थी वो सेम है आपका। इसको कमांड प्रॉम्प्ट से चेंज कर सकते हैं सर, कर हाँ दे करके बताएगा मेरे को। हाँ बिल्कुल, सिस्टम सीटीएल आता हूँ। गेट डिफॉल्ट। जहां पर गेट लिखा है बस सेट कर दो, बस आपको क्या करना है, केवल सेट अच्छा, सेट डिफॉल्ट। मल्टी हाइपन यूजर डॉट टारगेट, क्या हो गया, चेंज हो गया। ये अब एक्चुअल में कर क्या रहा है, ये वही काम कर रहा है जो हम कर रहे हैं ना, सिंबॉलिक लिंक तो बना रहे हैं बस हम। करेक्ट। यहाँ पे फाइल मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कमांड यूज कर रहे हैं बस हम।
इसमें अभी क्या होता है, जो हु पहले माइनस आर में था, टाइप, हु माइनस आर टाइप कीजिए तो 5 ही है ना। ये तो आपका क्या है, जब मैं इसे रीबूट करूंगा तब चेंज होगा ना ये। मैं रीलोड करिए, नहीं तो सेट दी सिस्टम सीटीएल नहीं, स्टार्ट इसमें करना है reboot क्या? नहीं होता आपका। ये स्टार्ट नहीं होता है क्या देखिए, सेट? अभी आपका जो मैं बताऊंगा, देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है अभी आपका, हाँ ओके। ये आपका यहाँ दिखा देगा आपका, बट एक्चुअल में ये क्या कर रखा है इन्होंने, इसको चेंज कर रखा है। तो इसका मतलब यहाँ पे पता चलेगा आपका रन लेवल अभी कौन सा चल रहा है अभी आपका करंट में ये, बट ये यहाँ पे बता रहा है कि चेंज हो चुका है इसका ये परमानेंट सिंपल। है क्या? परमानेंट है ना? हाँ, परमानेंट हो गया आपका। अब मैं इस मशीन को देखो, मैं रीबूट करता हूँ, देखो आपके सामने हाँ रीबूट किया, ठीक है। दोबारा से मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये तो कमांड हो गई। नहीं नहीं, वो रीबूट का वो स्क्रीन बताइए सर, सर्वर सर्वर। हाँ देखो रीबूट हो रहा है, देखो ये, हाँ सर्वर ये बताइए स्क्रीन। देखिए ये मशीन मेरी क्या हो रही है यहाँ पे, रीबूट हो रही है ना। हाँ रहने दो। तो अभी मैं आपको दोबारा से उसी पर लेके आता हूँ अपनी मशीन पर। कौन सी मशीन है हमारी, ये वाली, ये नहीं है, ये मशीन हमारी, ठीक है। अब देखिए दोबारा से आपने कहा हु माइनस आर करो, तो देखो क्या दिखा रहा है आपका यहाँ पे। नहीं नहीं, डायरेक्ट वो कंसोल पे जाइए, उधर क्या होगा देखते हैं, एक्चुअली प्रॉम्प्ट आना चाहिए ना उधर। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको मैं दिखाऊंगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका, हाँ मल्टी यूजर हो गया। मल्टी यूजर हो गया, बट अभी हु माइनस आर से कुछ दिखा नहीं रहा, बट अच्छा आ गया, ठीक है। आ गया। वो थोड़ा चेंज उसमें हो नहीं पाया था जब मैंने कमांड टाइप की थी। अब कितना हो गया, मैंने बताया था कि देखो ये फिक्स है आपका। क्या फिक्स है, ये चीज पहले भी था, वही चीज 0 1 2 3 4 5 और 6 इतने चलते थे आपके। 0 का मतलब क्या हो गया, शट डाउन। 1 ये ट्रबल शूटिंग मोड होता है, जैसे हम बोलते हैं इसके अंदर इमरजेंसी मोड बोल देते हैं, मल्टी यूर मोड बोलते हैं। तो 2 और 3 यूज करने वाले होते हैं, तो इन्होंने इसमें से कौन सा दे दिया, ये दे दिया। 4 नॉट यूज होता है आपका, 5 ग्राफिकल के लिए होता है, 6 रिबूट के लिए होता है आपका, फिक्स है ये। मल्टी यूजर मोड हो गया। हाँ जी, मेरा ऑफिस में टाइप करके देख रहा हूँ, एक मिनट है। ठीक है। अब देखिए गेट डिफॉल्ट किया मैंने इसमें, तो गेट डिफॉल्ट में क्या दिखा रहा है आपका ये। अभी फिलहाल मेरा क्वेश्चन क्या था, तो मुझे फिर चेंज करना पड़ेगा इसको। क्यों चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पहले ग्राफिकल सेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उसके थ्रू दिखाना है इसको। ठीक है ग्राफिकल डॉट टारगेट हो गया। अभी सर, एक देखिए ग्राफिकल डॉट टारगेट किया, देखो अभी भी यहाँ पे क्या आ रहा है। सर एक मिनट सर, कॉल आ रहा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे अब की बार सेट करना है ये वाला। कर लूं, एक्चुअल जो कमांड चलती है तो इसका क्या होगा, टारगेट सेट हो जाएगा। एक्चुअल कमांड क्या क्या थी, देखिए ये होती है लाइनेक्स में कमांड, ये चलती है। जैसे मैं क्या करूंगा, ग्राफिकल कर दूंगा तो ये ग्राफिकल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मल्टी कर दूंगा तो मल्टी हो जाएगा आपका। तो ये लिनक्स की कमांड है, बट फिलहाल मैंने अभी कुछ किया नहीं इसमें। ये ग्राफिकल पहले से सेट है, जिसे मुझे क्या करना है, कमांड लाइन करना है, तो कमांड ये चलेगी। बट ये मुझे किसके थ्रू करना है, एनसिबल कमांड के थ्रू करना है। फाइल मॉड्यूल सोर्स में ये ले लेगा, ये डेस्टिनेशन, और इसको यूज करके दिखाता हूँ। तो ये बस आपको एक प्लेबुक पहले छोटी सी लिखनी पड़ेगी। लिखने के बाद इसका सिंटेक्स चेक कर लो पहले इसका। बस इधर वो सिंबॉलिक लिंक यूज कर रहे हैं, हाँ बस बस, एनसिबल हाइपन प्लेबुक, और आपको क्या करना है, इधर सिंटेक्स चेक कर लो। हाइपन हाइपन SYNTEX सिंटेक्स हाइपन CHECK, सिंटेक्स चेक किया और इसको ड्राई रन कर दिया। नहीं ड्राई रन नहीं, सीधा रन ही कर देता हूं मैं। डिफॉल्ट में जो रन लेवल होगा वो चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, मल्टी टारगेट। अब इसका चेक करो, देखो दिख गया आपके यहाँ से। बट यहाँ पे जो चेक करके आपको बताया गया, इसमें क्या करना है आपका, ये आपने चेंज कर दिया। अब इसको देखने के लिए क्या कमांड यूज करोगे, एडॉक कमांड यूज करोगे। तो देखो ये कमांड यूज करोगे आप। तो ये कमांड कहाँ टाइप करनी है आपको, यहाँ पे टाइप करनी है, एडॉक कमांड। एडॉक कमांड आपको यूज करनी है, ये देखिए एडॉक कमांड चलेगी। अच्छा इसमें ए मिस हो गया, तो ये कमांड चली नहीं।
चल गया आपका कमांड। तो अब आपका सेट क्या हो गया, देखो पहले ग्राफिकल था, मल्टी हो गया। देखो यहाँ से भी हमने चेक कर लिया। इस तरह से कंसेप्ट आपको यूज करने होते हैं। बस ये पूरी एक्सरसाइज हमारी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए अभी हमने इस लैब, इस पर्टिकुलर पूरे इसमें 2 एक्सरसाइज की है। पहली एक्सरसाइज हमने क्या किया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन वाली। दूसरा क्या किया हमने इसमें, दूसरी एक्सरसाइज हमारी क्या थी, यूजर क्रिएट करने वाली। तो 3 एक्सरसाइज होगी इसमें। और उसके बाद पहला एक्सरसाइज ये था, दूसरा एक्सरसाइज ये था आपका ऑथेंटिकेशन, तीसरा हो गया आपका बूटिंग प्रोसेस। तो 3 एक्सरसाइज, इसमें केवल 2 बची हुई है। तो आप मुझे बताइए कि अभी आपको टाइम हो तभी मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ये 2 एक्सरसाइज बची हुई है, कौन कौन सी बची हुई है। एक तो स्टोरेज वाला पूरा पूरा पार्टीशन कैसे बनाना है, पार्टेड कमांड का एलवीएम कैसे बनाना है, सब कुछ मुझे करके दिखाना है इसमें आपका। उसके बाद बस एक छोटा सा बचेगा इसमें नेटवर्किंग से रिलेटेड। तो 2 एक्सरसाइज बची हुई है इस 10वें चैप्टर के अंदर, एक स्टोरेज मैनेजमेंट और एक नेटवर्क मैनेजमेंट। नेटवर्क मैनेजमेंट, ओके। तो बताइए तो स्टोरेज मैनेजमेंट, स्टार्ट नेटवर्क। करोगे आप, बताइए। आज 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, जो भी आपके पास टाइम हो मुझे बताइए। इस एक्सरसाइज को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, इस वाली को, ठीक है ना। आज